नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वीएस ऑडियो स्टोरी में, जहां कहानियां सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। यहां आपको सुनने को मिलेंगी रोमांचक कहानियां, दिल को छू लेने वाले उपन्यास, रहस्य, थ्रिल, प्रेम और जिंदगी से जुड़ी अनोखी दास्तानें जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगी। अगर आपको कहानियों में खो जाना पसंद है तो यह चैनल आपके लिए ही है। चैनल को सब्सक्राइब करें और हर कहानी के साथ एक नया सफ़र शुरू करें। डिस्क्लेमर: इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां और पात्र काल्पनिक हैं। इनका किसी भी व्यक्ति, स्थान, घटना या समुदाय से कोई संबंध नहीं है। कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। किसी भी प्रकार की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। अध्याय 61, नस्लीय तिरस्कार। हुयानी ने कहा, मुझे पता था कि भाई सबसे अमीर हैं। भाई, मेरे लिए कोई विदेशी भाभी मत ढूंढो। मेरी तीनों भाभी दिन भर इसी बात को लेकर चिंतित रहती हैं। हुशिन ने कड़वी मुस्कान दी। चिंता मत करो, मैं ज़रूरी कामों में व्यस्त हूँ, रोमांस के मूड में नहीं हूँ। तुम भी ज़्यादा काम मत करना, सेहत सबसे पहले है। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, ठीक है? वालिया को पास आते देख हुशिन ने कहा, ठीक है, वहाँ तो काफ़ी रात हो चुकी होगी। जल्दी सो जाओ। शुभ रात्रि, कई लोगों ने एक साथ कहा। पतिदेव, भाई पतिदेव। शुभ रात्रि। फ़ोन रखने के बाद वालिया संयोगवश पास आए और उत्सुकता से पूछा, पतिदेव, आप किससे बात कर रहे थे? ड्रैगन किंगडम में मेरे परिवार से। उन्होंने पूछा कि मैं यहाँ कैसी हूँ और क्या मैं यहाँ के माहौल में ढल गई हूँ। वालिया को कुछ भी शक नहीं हुआ। क्या सच में? जब मुझे समय मिलेगा तो मैं आपके परिवार से भी मिलना चाहूँगी, लेकिन मुझे ड्रैगन किंगडम की भाषा नहीं आती। पतिदेव, जब आपको फुर्सत मिले तो मुझे सिखा दीजिएगा, ठीक है? हुशिन ने वालिया को गले लगाया और कहा, ठीक है, जब समय मिलेगा तो मैं तुम्हें सिखा दूंगी। चलो चलते हैं। हमने गहने बेच दिए हैं, इसलिए हमें उनसे मेल खाने वाले कुछ कपड़े और जूते खरीदने होंगे। अरे! वालिया चौंक गई, फिर बोली, पतिदेव, इसे भूल जाए। मैंने अभी अभी 5 लाख अमेरिकी डॉलर खर्च किए हैं। क्या आपको पता है कि इतनी रकम कमाने में मुझे कई साल लग जाते? हुशिन ने उसे खींचते हुए कहा, क्या भूल जाऊं? जब तुम्हारा पति तुम्हारे लिए कुछ खरीदना चाहे तो तुम मना नहीं कर सकती, वरना यह मत कहना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। वालिया अवाक रह गई लेकिन बहुत खुश थी। उसे अपने पति का ये दबंग स्वभाव वाकई पसंद आया। हुशिन के हाथ में अपना हाथ डालकर उसने उससे बहुत प्यार किया। वह खुद को रोक नहीं पाए और बोली, पतिदेव, आपसे मिलना मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। हुशिन मुस्कुराए और बोली, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। फिर उन्होंने एक टैक्सी बुलाई। उन्हें आश्चर्य हुआ जब ड्राइवर ने देखा कि वे ड्रैगन किंगडम से हैं, तो उसने गुस्से से कहा, एक पीले रंग का व्यक्ति, मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। ये स्पष्ट रूप से नस्लीय भेदभाव था। उन्होंने एक और को रोका। इसने मना तो नहीं किया, लेकिन ठंडे लहजे में पूछा, कहाँ जाना है? हुशिन ने उत्तर दिया, फुलान महाद्वीप के सबसे बड़े मॉल में। ड्राइवर ने कहा, 1000 अमेरिकी डॉलर। पैसे दो और हम चलेंगे। वालिया ने तुरंत विरोध करते हुए कहा, 1000 डॉलर? आप हमें लूट क्यों नहीं लेते? मैं वहाँ अक्सर जाती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 50 डॉलर लगते हैं। ड्राइवर ने अधीरता से कहा, ले लो या छोड़ दो। इतना कहकर उसने एक्सीलरेटर पर जोर से पैर रखा और तेजी से गाड़ी भगा ले गया। वालिया गुस्से से आग बबूला हो गई और जोर से चिल्लाई, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। हुशिन ने जल्दी से उसकी पीठ थपथपाई। पत्नी, गुस्सा मत करो, हम अगले का इंतजार करेंगे। वालिया ने शिकायत करते हुए कहा, पतिदेव, वे आपको इसलिए परेशान कर रहे हैं क्योंकि आप ड्रैगन साम्राज्य से हैं। मैं तो उनके काले होने के कारण उन्हें नीचा भी नहीं देखती। वालिया के नखरे भरे लहजे ने हुशिन को हंसा दिया। ठीक है, थोड़ा इंतजार करते हैं, कोई न कोई हमें ले जाने को तैयार हो जाएगा। अगर सब कुछ विफल हो गया तो हम ऑटो सिटी जाकर कार खरीद लेंगे, वैसे भी यह ज़्यादा सुविधाजनक होगा। वालिया ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन कार खरीदना बहुत महंगा है। अगर मुझे पता होता तो मैं ये गहने नहीं खरीदती। हुशिन ने बनावटी गुस्सा दिखाते हुए कहा, तुम क्या कह रही हो? चाहे कितना भी महंगा हो, तुम्हारा पति तुम्हारे लिए खरीदेगा। मैं तुम्हारे लिए कार और घर खरीदूंगा, और वो भी सबसे बेहतरीन। मेरी पत्नी को किसी भी चीज़ में दूसरों से कमतर नहीं मिलना चाहिए। हुशिन के दबंग रवैये को देखकर वालिया हैरान और खुश दोनों थी। पतिदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको इसका एहसान कैसे चुकाऊं, यह मुझे समझ नहीं आ रहा। हुशिन ने शरारती मुस्कान दी। मुझे चुकाना है, ये तो बहुत आसान है। हम आज रात जारी रखेंगे। उसने उसकी लाल होंठों पर एक नज़र डाली। वालिया अचानक शर्म से लाल हो गई। पतिदेव, आप बहुत बुरे हैं। मैं आज रात अपने मुंह का इस्तेमाल नहीं करूंगी। मैं आपको एक बच्चा देना चाहती हूँ। नहीं, एक काफ़ी नहीं है, 2, शायद 3। चौथे की बात करें तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप पैसे कमाने में कितने माहिर हैं।
हुशिन अवाक रह गई, असल में वह 3 या 4 बच्चे चाहती थी। तभी एक टैक्सी उनके बगल में आकर रुकी। अरे मेरे देशवासी, क्या आपको लिफ्ट चाहिए? ड्राइवर वास्तव में ड्रैगन साम्राज्य से था, जिससे आत्मीयता का एक सुखद एहसास हुआ। हाँ, हमें सवारी चाहिए, ड्राइवर ने विनम्रता से कहा। जल्दी करो और अंदर बैठ जाओ। हुशिन ने वालिया की मदद की। पत्नी, जल्दी अंदर आओ। गाड़ी में बैठते ही ड्राइवर ने पूछा, कहाँ जाना है? वालिया ने कहा, कोई भी मॉल चलेगा, हमें कुछ कपड़े खरीदने हैं। हुशिन ने जल्दी से कहा, भाई हमें सबसे आलीशान शॉपिंग सेंटर ले चलो। हम ड्रैगन किंगडम के लोग घटिया जगहों पर जाकर अपमानित नहीं हो सकते। ड्राइवर ने तुरंत सहमति जताते हुए कहा, यह बात समझ में आती है। उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और चला गया, फिर बोला, छोटे भाई तुम वाकई कमाल हो। अमेरिका में इतनी खूबसूरत और मितव्ययी पत्नी मिलना मुझे ईर्ष्या हो रही है। वालिया को ड्रैगन किंगडम की भाषा समझ नहीं आती थी और उसने उत्सुकता से पूछा, पतिदेव आप दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं? हुशिन ने अंग्रेजी में कहा, हमारे देशवासियों ने आपकी सुंदरता की प्रशंसा की और कहा कि उन्हें इस बात से ईर्ष्या है कि मुझे इतनी अच्छी पत्नी मिली। वालिया मुस्कुराए और ड्राइवर से बोली, सांकोयू। ड्राइवर भी हंस पड़ा, वह अंग्रेजी समझता था और उसने पूछा, भाई ड्रैगन साम्राज्य में तुम्हारा गृहनगर कहाँ है? विदेश में अपने देशवासी से मिलने पर उनके मन में अपने घर के बारे में बात करने की इच्छा जागी। हुशिन ने ईमानदारी से जवाब दिया, मैं सू शहर से हूँ। मैं बहुत लंबे समय से अमेरिका में नहीं हूँ। ड्राइवर हैरान रह गया, भाई तुम कमाल हो, यहाँ आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी मिल गई है। हुशिन मुस्कुराए, बस शुभकामनाएं। ड्राइवर ने आह भरी, मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं है। कम से कम मेरा गुजारा तो चल रहा है। हुशिन ने कहा, गुजारा हो जाना ही काफ़ी है। और इस तरह दोनों हमवतन रास्ते भर बातें करते रहे और लगभग 15 मिनट बाद गोल्डन कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट पहुंचे। हुशिन ने पूछा, भाई किराया कितना है? ड्राइवर ने हाथ हिलाते हुए कहा, हम दोनों एक ही जगह से हैं, पैसे की बात क्यों करें? हुशिन ने जल्दी से कहा, भाई मुझे अभी पेट्रोल का बिल चुकाना है। फिर उसने वालिया से पूछा, पत्नी क्या तुम्हारे पास कुछ नकद है? वालिया ने झटपट $100 का नोट निकाला और ड्राइवर को दे दिया। धन्यवाद महोदय, इतना कहकर वह हुशिन को खींचकर चली गई। ड्राइवर ने आवाज लगाए, रुको, मैं तुम्हें तुम्हारा बकाया दे देता हूँ। वालिया ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं श्रीमान। अमेरिका का स्वर्णिम वाणिज्यिक जिला ड्रैगन साम्राज्य के अभिजात वर्गीय जिलों के समकक्ष था। अंतर सिर्फ इतना था कि यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं थे, यहाँ तक कि बेघर लोग भी अंदर भीख मांग रहे थे। वालिया अक्सर यहाँ आती थी, ज़्यादातर दोस्तों के साथ, लेकिन वह लगभग कभी कुछ नहीं खरीदती थी क्योंकि वह जानती थी कि यहाँ चीज़ें कितनी महंगी हैं। फुलान महाद्वीप के केवल वास्तव में धनी लोग ही यहाँ खरीदारी कर सकते थे, वे केवल खिड़की से सामान देखकर ही खरीदारी कर सकते थे। वालिया ने हुशिन के कान में झुककर कहा, पतिदेव चलो बाद में सबसे सस्ता सेट ही खरीद लेते हैं, ठीक है? हुशिन ने उसे गले लगाया और कहा, पत्नी नहीं, बाकी चीज़ें सस्ती हो सकती हैं लेकिन तुम्हारे कपड़े नहीं। अगर तुम्हें अपनी परवाह नहीं है तो मुझे है। ये सुनकर वालिया को अंदर से बेहद खुशी महसूस हुई। पतिदेव आप मेरे लिए वाकई बहुत अच्छे हैं। वे दोनों अभी अभी प्रवेश द्वार पर पहुंचे थे। पास ही से एक आवाज़ आए, वालिया वालिया। वालिया ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। स्टीफन, क्या सच में तुम हो? उन दोनों ने गौर किया कि उनके बगल में एक आदमी बैठा हुआ था। दोनों ने लगभग एक साथ कहा, वालिया स्टीफन। वह कौन है? हा 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 हा। अध्याय 62, एक उद्देश्य के साथ लक्षित। इस दृश्य को देखकर दोनों एक साथ हंस पड़े। हुशिन और उस युवक की निगाहें भी आपस में मिल गईं। उस युवक का उसके प्रति भाव बहुत ही अमित्रतापूर्ण था, इसके विपरीत वालिया की और उसकी निगाहें अधिकारबोध से भरी हुई थीं। हुशिन ने गौर किया कि यह आदमी थोड़ा कामुक स्वभाव का था। फिर उसने स्टीफन की ओर देखा। जैसा कि अपेक्षित था, एक जैसे लोग एक साथ रहते हैं। वालिया जैसी महान सुंदरी की एक ऐसी सहेली थी जिसकी त्वचा थोड़ी सांवली होने के बावजूद वह भी बेहद खूबसूरत थी। स्टीफन ने हुशिन की ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि उसके मन में ड्रैगन देश के लोगों के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं है और उसने वालिया से कहा, वालिया तुम पहले उसका परिचय कराओ। वालिया ने खुशी खुशी हुशिन को खींचा और कहा, स्टीफन मैं आपको अपने नए प्रेमी हुशिन से औपचारिक रूप से मिलवाती हूँ जो ड्रैगन देश के सू शहर से है। जाहिर तौर पर वालिया को ड्रैगन देश के उस शहर की याद हुशिन की अपने साथी देशवासी ड्राइवर के साथ हुई पिछली बातचीत से आई थी। स्टीफन ने उत्सुकता से पूछे बिना नहीं रह सका, वालिया त्राट का क्या हुआ? तुम दोनों की शादी होने वाली थी, है ना? ये सुनकर वालिया ने स्टीफन को एक तरफ खींच लिया और धीमी आवाज में उससे बातचीत करने लगी। बातचीत के दौरान वे दोनों कभी कभी इधर देखते थे। स्टीफन द्वारा लाया गया युवक हुशिन को घूरते हुए ठंडे स्वर में बोला, ड्रैगन देश के लड़के, मैं तुम्हें वालिया छोड़ने की सलाह देता हूँ। तुम हमारी अमेरिकी महिलाओं के लायक नहीं हो।
हुशिन ने अनसुना करने का नाटक किया और चारों ओर देखते हुए सीटी बजाए। इस दृश्य को देखकर उस युवक को ऐसा लगा जैसे उसने रुई के गट्ठे पर मुक्का मार दिया हो, जो बहुत ही असहज था। उसने गुस्से से कहा, ड्रैगन देश के लड़के, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हें गंभीरता से कह रहा हूँ, वालिया को तुरंत छोड़ दो, वरना तुम ड्रैगन देश वापस नहीं लौट पाओगे। हुशिन ने अब भी उसे नज़रअंदाज कर दिया। वह युवक गुस्से से आग बबूला हो गया और हुशिन को कॉलर से पकड़ लिया, मानो वह भड़कने ही वाला हो। तभी स्टीफन और वालिया वहां आ गए। स्टीफन ने धीमी आवाज में चिल्लाकर कहा, विक्टर, तुम क्या कर रहे हो? जैसे ही स्टीफन पास आया, विक्टर ने झट से हुशिन को छोड़ दिया, चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान लाद दी और कंधे उचकाते हुए कहा, मैंने उससे कहा था कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, लेकिन उसने मेरी बात पर यकीन नहीं किया, इसलिए मैं बस इसे आजमा रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग गलत समझेंगे। वालिया ने भौहें चढ़ाकर पूछा, क्या ये सचमुच सच है? विक्टर ने झट से कहा, ये सचमुच है, मैं वादा करता हूँ। उसने गारंटी के तौर पर अपना हाथ भी ऊपर उठा लिया। स्टीफन ने इस मुद्दे पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने हुशिन की ओर देखा और चेतावनी भरे लहजे में कहा, ड्रैगन कंट्री की हुशिन, मुझे तुम्हारे और मेरी सबसे अच्छी दोस्त वालिया के बीच जो कुछ भी हुआ, सब पता है। चूंकि वालिया तुम्हें माफ कर चुकी है, इसलिए मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगी। हालांकि मैं उम्मीद करती हूं कि अब से तुम वालिया के साथ अच्छा व्यवहार करोगी। तुम्हें उसे परेशान करने या रुलाने की इजाजत नहीं है। क्या तुम समझ गई? हुशिन ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए विक्टर की ओर देखा और फिर कहा, मैं वादा करता हूं, मैं इस आदमी से 10,000 गुना बेहतर हूं। विक्टर भड़क उठा, तुम झूठ बोल रहे हो, ड्रैगन कंट्री के आदमी। तुम ड्रैगन कंट्री के लोग सब भावनात्मक ठग हो। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, हुशिन ने बीच में ही टोकते हुए कहा, क्यों न, चलिए कुछ व्यवहारिक प्रमाण देखते हैं। चूंकि वे हमारे अपने साथी हैं, तो चलिए उनके लिए चीजें खरीद कर प्रतिस्पर्धा करते हैं और देखते हैं कि कौन ज्यादा उदार है। मुझे यकीन है कि हर कोई जानता है कि जो पुरुष अपनी प्रेमिका पर ज्यादा पैसा खर्च करने को तैयार रहता है, वह निश्चित रूप से उससे ज्यादा प्यार करता है। ये सुनकर स्टीफन ने विक्टर की ओर देखा। विक्टर ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ड्रैगन कंट्री के आदमी, मुझे डर है कि ऐसा सुझाव देने के बाद थोड़ी देर में तुम ही रोने लगोगे। हुशिन हंस पड़ी, क्या ऐसा है? तो चलिए देखते हैं कि कौन रोएगा। वालिया ने झट से कहा, पतिदेव, चलो इसे भूल ही जाते हैं। प्रतिस्पर्धा क्यों करें, हम यूं ही आराम से कपड़ों का एक सेट खरीद सकते हैं। विक्टर की नज़र में वालिया की घबराहट का मतलब था कि हुशिन के पास पैसों की कमी है। उसने तुरंत पूरे आत्मविश्वास से कहा, चलो चलते हैं, समय बर्बाद मत करो। हुशिन ने वालिया को सीधे खींचा और मॉल के अंदर चली गई। वे अंदर की ओर और गहरे चलते रहे, क्योंकि जितना अंदर वे जाते थे, चीजें उतनी ही बेहतर और महंगी होती जाती थीं। जी हाँ, यहाँ बेघर लोग भी थे। हुशिन का ध्यान एक बेघर महिला पर गया। वह अश्वेत थी। हालांकि अमेरिका में अश्वेत लोगों को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था, फिर भी कुछ पुरुष महिलाओं को स्वीकार करते थे, इसलिए वह समझ नहीं पा रहा था कि वह बेघर क्यों थी। इसी क्षण विक्टर बेघर महिला के पास गया, $100 का नोट निकाला और उसे देते हुए बोला, ये लो। मुझे उम्मीद है कि इससे तुम्हारा कुछ दिनों का खाना कपड़ा चल जाएगा। इतना कहकर उसने हुशिन को चुनौती भरी नज़र से देखा। हुशिन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और उसे नज़रअंदाज कर दिया। विक्टर ने बुदबुदाते हुए कहा, ड्रैगन देश के लोगों में सचमुच बिल्कुल भी दया नहीं है। वालिया जानती थी कि हुशिन के पास नकदी नहीं है, इसलिए उसने चुपके से $1,000 निकाले और हुशिन के हाथ में थमा दिए। हुशिन स्वाभाविक रूप से समझ गया, लेकिन वह बेघर व्यक्ति को पैसे देने के लिए उसके पास नहीं गया। इसके बजाय उसने कहा, ठीक है विक्टर, अगर तुम उनकी मदद करना चाहते हो तो उन्हें $100 देने के बजाय नौकरी दे दो। विक्टर ने अवचेतन रूप से जवाब दिया, तो फिर तुम उसे नौकरी क्यों नहीं दिलवा देते? हुशिन ने हल्की सी मुस्कान दी, ठीक है, मैं उसे एक नौकरी दिलवा दूंगी। इतना कहकर वह बेघर महिला के पास गया। नमस्ते, मेरा नाम हुशिन है, मैं ड्रैगन कंट्री से हूँ। मैं आपको नौकरी देना चाहता हूँ। क्या आप इच्छुक हैं? बेघर महिला ने अपने सिर की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे यहाँ समस्याएं हैं, जिससे ये संकेत मिलता है कि उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ थी। हुशिन मुस्कुराए, कोई बात नहीं, आपका नाम क्या है और आप क्या कर सकते हैं? बेघर महिला भी मुस्कुराए, मेरा नाम एमिली है, मैं खाना बना सकती हूँ, सफाई कर सकती हूँ और ठीक है, बस बहुत हो गया। कैसा रहेगा अगर मैं आपको $10,000 प्रति माह के वेतन पर अपनी नौकरानी के रूप में रख लूँ? क्या आपको ये पसंद आएगा? एमिली ने अपने हाथों को जोर से हिलाया। नहीं, ये बहुत ज्यादा है। $3,000 ही काफ़ी हैं। हुशिन ने एक पल सोचा। 5,000 ठीक रहेगा, इससे कम तो नहीं हो सकता, वरना कोई कहेगा कि मैं मजदूरों का शोषण कर रहा हूँ। एमिली बेहद खुश थी। सच में, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान हूँ। बस कभी कभी मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं करता, मुझे डर है।
हुशिन ने बीच में ही टोकते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं इसे स्वीकार कर सकती हूँ। आइए, मैं आपका परिचय करा देती हूँ। उसने वालिया की ओर इशारा करते हुए कहा, यह मेरी पत्नी वालिया है, यह मेरी पत्नी का सबसे अच्छा दोस्त स्टीफन है, और ये दिखावटी परोपकारी विक्टर है। विक्टर का चेहरा उदास था। ड्रैगन कंट्री के आदमी, तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे झूठा परोपकारी क्यों कह रहे हो? क्या तुमने उसे काम पर रखने के लिए 5,000 रुपये बर्बाद नहीं किए? विक्टर के बोलने के बाद उसने एमिली की ओर देखा। मैं 8,000 रुपये दूंगा। हमारे यहाँ नौकरानी का काम करो। हम दोनों अमेरिकी हैं, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे मना नहीं करोगी। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। एमिली ने हुशिन की ओर देखा। ये पैसों के लालच के कारण नहीं, बल्कि विक्टर के शब्दों के कारण था। हम दोनों अमेरिकी हैं। एक ही राष्ट्रीयता के किसी व्यक्ति के होने से उसे अधिक सुरक्षा का एहसास होता था। हुशिन मुस्कुराए और बोली, एमिली, तुम अपनी पसंद खुद कर सकती हो। यह एक स्वतंत्र देश है, कोई तुम्हें प्रतिबंधित नहीं कर सकता। ये सुनकर एमिली ने माफ़ी मांगते हुए मुस्कुराया। श्रीमान हूँ, मुझे माफ़ कीजिए, लेकिन मैं श्री विक्टर के साथ जाना पसंद करती हूँ। ये सुनकर विक्टर ने हुशिन की ओर घमंडी निगाहों से देखा। हुशिन ने ऐसे लहजे में कहा जैसे वह कोई मुकाबला हार गया हो, घमंड मत करो। अपनी अपनी महिलाओं के लिए उपहार खरीदना ही तो हमारे लिए तुलना करने लायक बात है। चलो चलते हैं, उम्मीद है बाद में रोओगे नहीं। विक्टर चिल्लाया, आखिरकार तुम ही रोओगे। अध्याय 63। विक्टर गुस्से से आग बबूला है। समूह एक लग्जरी जूते की दुकान पर पहुंचा। जूते की दुकान बड़ी और विशाल थी, बिल्कुल भी भीड़भाड़ वाली नहीं थी। वहां 7 या 8 खूबसूरत सेल्स पर्सन थीं, जिनमें से प्रत्येक का शरीर सुडौल और चेहरा सुंदर था। सभी बेहद खूबसूरत थीं। दरवाजे पर खड़े एक सेल्स पर्सन ने उन्हें आते हुए देखा और कहा, माननीय अतिथिगण, आप अंदर आकर एक नज़र क्यों नहीं डाल लेते? एक धनी उद्योगपति के आभास के साथ विक्टर ने कहा, मैं अपनी प्रेमिका के लिए सबसे महंगे और बेहतरीन जूते खरीदना चाहता हूँ। ये सुनकर सेल्सपर्सन की आंखें चमक उठीं। सर और सज्जन की प्रेमिका, कृपया इधर आइए। हुशिन और बाकी 3 लोग उनके पीछे पीछे अंदर चले गए। हुशिन को कोई जल्दी नहीं थी, वह विक्टर के करतब दिखाने का इंतजार कर रहा था। विक्रेता ने उन्हें तुरंत अंदर ले जाकर एक चबूतरे पर रखे पारदर्शी क्रिस्टल के जूतों की एक जोड़ी के पास पहुंचा दिया। विक्रेता ने उत्साहपूर्वक उनका परिचय देते हुए कहा, सर, ये हमारे स्टोर का खजाना है, क्रिस्टल लव। इसके बगल में कीमत लिखी थी, क्रिस्टल लव, $1,000,000। कीमत देखते ही विक्टर के दिल में एक टीस उठी। उसने मन ही मन सोचा, ये सेल्समैन तो हद से ज्यादा ही शाब्दिक अर्थ लेता है। मैं तो बस बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और तुम मुझे सबसे महंगी चीजें दिखाने ले आए। तुम्हें तो बिल्कुल भी परख नहीं है। अरे, ये जूते ज्यादा देर पहनने पर पैरों में चुभेंगे, इसलिए ये व्यावहारिक नहीं हैं। मैं कुछ ज्यादा आरामदायक जूते सुझाता हूँ। आखिरकार मेरी प्रेमिका को खरीदारी करने की आदत है और ये जूते इसके लिए ठीक नहीं हैं। वास्तव में स्टीफन जलती हुई आंखों से क्रिस्टल लव को घूर रहा था। बात सिर्फ इतनी सी थी कि जूते बेहद खूबसूरत थे। भले ही वह उन्हें न पहनती, लेकिन सिर्फ उन्हें देखना ही उसके लिए आनंददायक होता। विक्रेता ने समझाया, आप गलत समझ रहे हैं महोदय। क्रिस्टल लव के हर जूते को शीर्ष जूता बनाने वालों द्वारा बेहतरीन फिगर वाली लड़कियों के पैरों के आकार के आधार पर पेशेवर रूप से तैयार किया जाता है, इसलिए जिस चुभन का आपने जिक्र किया है वह नहीं होगी। विक्टर को लगा जैसे उसका चेहरा उतर गया हो। उसने गुस्से से कहा, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी, सेल्स पर्सन? मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ऐसे जूते खरीदना चाहता हूं जो शॉपिंग के लिए उपयुक्त हों। क्रिस्टल लव की बात करें तो ज़रूरत पड़ने पर मैं उन्हें बाद में खरीद लूंगा। स्टीफन तुरंत थोड़ा निराश हो गया, लेकिन फिर उसने सोचा, आखिर कितने पुरुष $10 लाख में जूतों की एक जोड़ी खरीदेंगे? इस तरह के जूते पहनने वाली अधिकांश महिलाएं संभवतः इन्हें खरीदने के लिए पैसे खुद ही कमाती हैं। तब हुशिन ने कहा, विक्रेता, कृपया मेरी पत्नी के लिए इन जूतों को पैक कर दीजिए। सभी लोग स्तब्ध रह गए। वे सभी अविश्वास भरी निगाहों से हुशिन को देख रहे थे। विक्रेता ने संदेह भरे लहजे में पूछा, ड्रैगन साम्राज्य के महोदय, क्या आप वाकई गंभीर हैं? आपको पता होना चाहिए कि यह $1,000,000 है, जो ड्रैगन साम्राज्य की मुद्रा में 7 मिलियन के बराबर है। क्या आप वाकई इन्हें खरीदना चाहते हैं? हुशिन ने एक बैंक कार्ड निकाला और उसे सौंप दिया। पिन नंबर 1,23,456 है। इसे तुरंत स्वाइप करें। मैं ये जूते ले जा रही हूँ। विक्रेता स्तब्ध रह गया। बाकी लोग हैरान रह गए। वालिया को कीमत का झटका लगा। पतिदेव, रहने दीजिए। विक्टर ने जैसा कहा था, ये जूते काम के नहीं हैं। चलिए कुछ और खरीदते हैं। मुझे ये स्नीकर्स बहुत पसंद हैं। वालिया ने पास पड़े स्नीकर्स की एक जोड़ी उठाते हुए कहा। पहले तो वह सोचती कि ये $38,000 के स्नीकर्स महंगे हैं, और वह वाकई नहीं चाहती थी कि हुशिन अब इतना पैसा खर्च करे। हुशिन ने वालिया की कमर में हाथ डालकर कहा, पत्नी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है,
मुझे तुम पर पैसे खर्च करने में कोई आपत्ति नहीं है। जितना महंगा हो उतना ही अच्छा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ताली 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 ताली। ये सुनकर वहां मौजूद लोग उत्साहपूर्वक तालियां बजाने लगे। विक्टर को देखते हुए स्टीफन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। विक्टर का चेहरा स्याही की तरह काला पड़ गया था। उसने तो उन पर विश्वास नहीं किया, लेकिन ड्रैगन साम्राज्य के उस आदमी ने कर लिया। यह उसके लिए एक करारा अपमान था। उसने मुट्ठी भींचकर हुशिन को घूरा और मन ही मन कसम खाई कि वह उसे सबक सिखाएगा। विक्रेता अचानक होश में आया और जल्दी से बोला, सर कृपया यहाँ चेकआउट करें। उद्धरण चिन्ह। क्रिस्टल लव से खरीदारी पूरी करने के बाद सेल्सपर्सन ने ईर्ष्या से कहा, आप कितनी भाग्यशाली हैं कि आपको इतना शानदार पति मिला है। डिंग। मेज़बान को 24 घंटे के भीतर 10 लाख अमेरिकी डॉलर खर्च करने पर बधाई। इनाम, विशेष श्रेणी की शक्तिवर्धक गोली। डिंग। नया मिशन, 24 घंटे के भीतर 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करें। असफल होने पर अंधापन हो जाएगा। पूरा करने पर इनाम, विशेष श्रेणी की संवर्धन गोली। सिस्टम, स्पेशल ग्रेड एनहेंसमेंट पिल खोलें। डिंग। होस्ट को स्पेशल ग्रेड एनहांसमेंट पॉइंट्स खोलने और 100,000 एनहांसमेंट पॉइंट्स प्राप्त करने के लिए बधाई। हर बार 100,000 एनहांसमेंट पॉइंट्स प्राप्त करना अद्भुत लगता था। इस समय वालिया इतनी खुश थी कि उसे लगा जैसे वह बेहोश हो जाएगी। हुशिन उसके प्रति बहुत ही दयालु थी। पहले तो उसे लगा कि हुशिन सिर्फ उसे खुश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब उसने बिना पलक झपकाए 10 लाख डॉलर के जूते खरीद लिए हैं। उसने अवचेतन रूप से स्टीफन और विक्टर की ओर देखा और सोचा कि तुलना करना वाकई दुखदायी होता है। इससे पहले स्टीफन ने उसे ड्रैगन साम्राज्य के किसी पुरुष के साथ संबंध न रखने की सलाह भी दी थी। फिर हुशिन ने आगे कहा, विक्रेता, क्रिस्टल लव वास्तव में घूमने फिरने के लिए उपयुक्त नहीं है। मेरी पत्नी के लिए 2 और जोड़ी जूते सुझाए जो सड़क पर पहनने के लिए उपयुक्त हों। विक्रेता अत्यंत प्रसन्न हुआ। सर, आप अपनी पत्नी के प्रति सचमुच बहुत अच्छे हैं। महोदय, कृपया मेरे साथ आइए और हमारे स्टोर के शेंगकोआई कैजुअल जूते पहनकर देखिए। उद्धरण चिन्ह। विक्रेता वालिया को अपने साथ ले गया। वालिया को अंदर से खुशी तो हो रही थी, लेकिन साथ ही चिंता भी थी। वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि हुशिन इस तरह पैसे खर्च करे, आखिर उन्हें भी तो अपनी जिंदगी जीनी है। लेकिन ऐसी मेहमान नवाजी को ठुकराना मुश्किल था। हुशिन विक्टर के पास गई और मुस्कुराते हुए बोली, मिस्टर विक्टर, क्या आप मिस स्टीफन के लिए कुछ जोड़ी जूते नहीं खरीदेंगे ताकि वह उन्हें बदल सकें। हुशिन को देखते ही विक्टर क्रोधित हो गया। उसने धीमी आवाज में कहा, ड्रैगन किंगडम के आदमी, हद मत करो। हुशिन ने हल्की सी मुस्कान दी। ज्यादा खर्च करना, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ। अपनी पत्नी के लिए चीजें खरीदना कैसे ज्यादा खर्च करना हो सकता है। फिर ऐसा लगा जैसे उसे कुछ एहसास हुआ हो। ओह, क्या आप पैसे खर्च करने में हिचकिचा रहे हैं। उसने स्टीफन से कहा, स्टीफन, तुम्हें जो पसंद हो चुन लो। वालिया के सबसे अच्छे दोस्त के तौर पर तुम्हारे लिए इन्हें उपहार के रूप में खरीदना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। फिर उसने पास खड़ी एमिली की ओर मुड़कर कहा, ठीक है एमिली, तुम भी कुछ चुन लो। ये मेरी तरफ से है। दरार। विक्टर की मुठियां इतनी कसकर भींची हुई थीं कि उनमें से चटकने की आवाज आई। उसने खून से लाल आंखों से हुशिन को घूरा, मानो उसे वहीं मार डालना चाहता हो। उसने मन ही मन कसम खाई कि उनके जाने के बाद और मौका मिलते ही वह उसे जरूर अपन कर देगा। उसे इस हालत में देखकर स्टीफन का दिल और भी टूट गया और वह बहुत दुखी हो गई। वह रोते हुए बोली, विक्टर, तुमने मुझसे जो कुछ भी कहा था, क्या वह सब झूठ था। विक्टर का शरीर कांप उठा। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, स्टीफन, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो। तुम्हारे लिए मेरी भावनाएं सच्ची हैं। तुम्हें जो भी जूते पसंद हो चुन लो, मैं खरीद लूंगा। उसने मन ही मन सोचा, स्टीफन, मैं अभी तुम पर जितना भी पैसा खर्च करूं, तुम्हारे साथ खेलते खेलते थक जाने के बाद मैं वह सारा पैसा वापस कमा लूंगा। तभी स्टीफन खुशी से झूम उठा और वालिया के पास दौड़कर उसके साथ जूते चुनने लगा। विक्टर ने हुशिन को गुस्से से घूरते हुए फुसफुसाया, बच्चे, तुमने मेरी बात नहीं मानी। बस देखते रहो। हुशिन मुस्कुराए और सेल्सपर्सन से चिल्लाकर बोली, चुनने की जरूरत नहीं है। बस मेरी पत्नी के साइज के 2 सबसे महंगे जोड़े ले आइए। उसने केवल 2 जोड़ी जूते इसलिए मांगे थे क्योंकि वह बहुत ज्यादा जूते नहीं ले जा सकता था और उन्हें अभी और भी चीजें खरीदनी थीं। विक्रेता, जिसका मूड कुछ ठीक नहीं था, ये सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। जी हाँ महोदय, उसने मन ही मन सोचा, तुम्हारा पति इतना उदार है और तुम पर पैसे खर्च करने से नहीं डरता, तो तुम खर्च को लेकर इतनी चिंतित क्यों हो। वालिया कड़वी मुस्कान के साथ हुशिन के पास गई। पतिदेव, ज्यादा फिजूल खर्ची मत कीजिए, हमें भी तो अपनी जिंदगी जीनी है। अध्याय 64, अपर्याप्त धनराशि। विक्रेता तुरंत 2 जोड़ी जूते लेकर आया, दोनों तरह के जूतों में से एक एक जोड़ी। दोनों ही जोड़ी जूते बेहद खूबसूरत, शानदार और आरामदायक थे।
जब विक्रेता कीमत की गणना कर रहा था, स्टीफन ने कहा, विक्रेता, असुविधा के लिए क्षमा करें, लेकिन कृपया मुझे इन दोनों स्टाइल के जूतों के 2 जोड़े भी दिला दें। विक्रेता की आंखें चमक उठीं। बिल्कुल, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें। उद्धरण चिन्ह। बिल तुरंत प्रिंट किया गया और हू शिन को सौंप दिया गया। महोदय, जूतों के 2 जोड़े का कुल बिल 680,000 अमेरिकी डॉलर है। ये कीमत सुनकर विक्टर का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसके जैसे आवारा व्यक्ति के लिए, जो लड़कियों को पटाने के लिए जानबूझकर एक अमीर दूसरी पीढ़ी के वारिस का रूप धारण करता था, भले ही वह उतना पैसा जुटा पाता, उसे अपने बैंक कार्ड से तय सीमा से अधिक पैसे निकालने पड़ते। यह उल्लेखनीय था कि संयुक्त राज्य अमेरिका में बैंक कार्डों से अतिरिक्त राशि निकाली जा सकती थी। हू शिन ने तुरंत अपना बैंक कार्ड निकाला और उसे सौंप दिया। भुगतान। विक्रेता ने आदरपूर्वक कहा, महोदय, कृपया अपना पासवर्ड दर्ज करें। हू शिन ने हल्की सी मुस्कान दी। ये वही कार्ड है, पासवर्ड भी पहले जैसा ही है। 680,000 का भुगतान करने के बाद विक्रेता ने विनम्रतापूर्वक बैंक कार्ड लौटा दिया। महोदय, कृपया अपना कार्ड सुरक्षित रखें। फिर उसने स्टीफन से कहा, मिस, कृपया एक पल रुकिए। वह जल्दी से उसी तरह के जूते लेने गई जो वालिया ने उसके लिए रखे थे। वह थोड़ी देर में उन्हें लेकर आई, सामान पैक किया, बिल प्रिंट किया और पूछा, मैडम, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप में से कौन भुगतान करेगा? स्टीफन ने विक्टर की ओर देखा। विक्टर ने हू शिन को गुस्से से घूरा और अंत में क्रेडिट पर खर्च करने के लिए अपना बैंक कार्ड ही निकाल लिया। भुगतान के तुरंत बाद विक्टर को एक सूचना मिली। उसने अपना फ़ोन निकाल कर देखा। जैसा कि उम्मीद थी, उसका बैलेंस नेगेटिव था। विक्टर के चेहरे पर उदासी देखकर स्टीफन ने चिंता से पूछा, विक्टर, क्या तुम ठीक हो? अगर हमने क्रिस्टल शूज़ नहीं खरीदे तो कोई बात नहीं, वैसे भी मैं उन्हें अक्सर नहीं पहनता। उसे लगा कि क्रिस्टल शूज़ वाली घटना की वजह से विक्टर नाखुश था। उसने हू शिन को बहुत गुस्से से घूरा। उसे लगा कि वह कुछ ज़्यादा ही कर रहा है। अगर उसे उन्हें खरीदना ही था तो उसे पहले ही खरीद लेना चाहिए था। विक्टर के मना करने के ठीक बाद उन्हें खरीदना क्या ये जानबूझकर नहीं था? हू शिन ने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। जूते उठाते हुए उसने वालिया को अपने साथ खींचा और सबसे कहा, चलो चलते हैं। अब जब जूते खरीद लिए हैं तो हमें उनके साथ पहनने के लिए मैचिंग कपड़े और पैंट भी ले लेने चाहिए। ये सुनकर विक्टर का दिल बैठ गया। उसने सोचा था कि ड्रैगन देश का यह आदमी जानबूझकर ऐसा कर रहा है, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष भले ही सादे कपड़े पहने हो, लेकिन असल में इतना धनी होगा। खरीदारी जारी रखना नामुमकिन था। यहाँ तक कि एक सस्ता कपड़ा भी हजारों में मिलता था, और वो भी सबसे घटिया किस्म के, इतने घटिया कि उन्हें तोहफे में देना भी शर्मनाक लगता था। उसे कोई न कोई रास्ता निकालना ही था। उसने जल्दी से समय देखा और कहा, 10:30 बज रहे हैं। मुझे थोड़ी भूख लगी है, खासकर इसलिए क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया। चलो पहले खाने की जगह ढूंढ लेते हैं। उसने मन ही मन सोचा कि खाना खाने के बाद उसे चुपके से निकल जाने का बहाना ढूंढना होगा। ड्रैगन देश के उस घिनौने आदमी को तो उसे सबक सिखाना ही होगा। हू शिन ने अपना फ़ोन निकाला और कहा, ज़रूर, मैंने अभी अभी देखा कि मॉल में एक मिशेलिन रेस्टोरेंट है। चलो वहीं चलते हैं, ज़्यादा दूर नहीं लगता, बस वहीं है। वालिया ने हू शिन को खींचते हुए कहा, चलो इसे भूल जाते हैं। चलो बाहर चलते हैं और आराम से कुछ खा लेते हैं। ये बात किसे नहीं पता थी कि किसी आलीशान मॉल में स्थित मिशेलिन रेस्टोरेंट भले ही उच्च श्रेणी का हो, लेकिन वह बेहद महंगा भी होता है। हू शिन ने विक्टर की ओर देखकर कहा, डरने की क्या बात है? हम भले ही थोड़े गरीब हैं, लेकिन स्टीफन का प्रेमी विक्टर तो वाकई अमीर है। देखो, उसने सारे ब्रांडेड कपड़े पहने हैं। श्री विक्टर, क्या आप हमें एक बार भोजन कराने में भी आनाकानी करेंगे? आखिर वालिया और स्टीफन तो पक्के दोस्त हैं। विक्टर बेहद क्रोधित था। उसे एहसास हुआ कि ड्रैगन देश का यह आदमी जानबूझकर ऐसा कर रहा था। ये सचमुच घृणित था। स्टीफन भी विक्टर को देख रहा था। विक्टर ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बस खाना है। चलो जल्दी चलते हैं, मुझे सच में थोड़ी भूख लगी है। हू शिन बेहद खुश हुआ और उसने वालिया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, पत्नी, आज हमें मुफ्त खाना मिलेगा। 5 लोगों का समूह मिशेलिन रेस्टोरेंट पहुंचा। वे अंदर आए और बैठने के लिए जगह ढूंढ ली। एक वेटर तुरंत हाथ में मेनू लेकर उनके पास आया। आप लोग क्या खाना चाहेंगे? हू शिन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, यहाँ आपके पास जो भी सबसे महंगी चीज़ है वह हम सभी को दे दीजिए। वेटर दंग रह गया, फिर आश्चर्य से बोला, सर, हमारा सबसे महंगा सेट मेनू प्रति व्यक्ति 880,000 का है। क्या आप वाकई हर व्यक्ति के लिए एक सेट मेनू लेना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर विक्टर का दिल बुरी तरह दुख से भर गया, लेकिन एक धनी व्यक्ति की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए उसे अपने गुस्से को दबाना पड़ा। हू शिन ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, हमारे श्री विक्टर एक प्रसिद्ध धनी युवा मालिक हैं। उनके पास जिस चीज़ की सबसे कम कमी है वह है पैसा। वेटर ने विक्टर पर एक नज़र डाली।
उसे अच्छे कपड़े पहने देखकर और उसकी पत्नी को भी बहुत सलीके से देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वह खाना खाने में असमर्थ है, इसलिए उसने कहा, ठीक है, कृपया एक पल रुकिए। रुको। हुशिन ने वेटर के जाने से ठीक पहले आवाज लगाई। वेटर ने विनम्रतापूर्वक पूछा, सर, क्या आपकी कोई और आवश्यकता है? हुशिन ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, क्या आपके पास यहाँ रेड वाइन है? वेटर मुस्कुराया और बोला, सर, आपने खुद ही कहा है, हमारे पास यहाँ लगभग सभी सामग्रियाँ उपलब्ध हैं, और रेड वाइन भी स्वाभाविक रूप से इसका अपवाद नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अच्छा है, हमारे लिए 1982 की लाफिट की एक बोतल ले आओ। अभी के लिए बस एक बोतल, अगर कम पड़ी तो हम और मंगवा लेंगे, हुशिन ने शांत भाव से कहा। वेटर हक्का बक्का रह गया। विक्टर अंततः अपना आपा खो बैठा और भड़क उठा। अरे ड्रैगन देश के गंवार, क्या तुमने कभी कुछ खाया पिया नहीं? मुझे शक है कि तुम जानबूझकर मुझसे पैसे ऐंठ रहे हो। हुशिन ने बेहद हैरानी और अविश्वास का भाव दिखाया। विक्टर, क्या तुम्हारा मूड खराब है या तुम हमें रात का खाना नहीं खिलाना चाहते? फिर उसने सिर हिलाया। कोई बात नहीं, मैं सबको ये भोजन कराऊंगा। हम ड्रैगन देश के लोग समारोहों में दोस्तों को दावत देना पसंद करते हैं। ये कहने के बाद उसने वेटर की ओर देखा और कहा, लाफिट की 82 की 2 बोतलें। साथ ही अपने कुछ बेहतरीन शीतल पे भी ले आइए, बस पीने के लिए पर्याप्त। वेटर ने संशय से कहा, सर, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या आप भुगतान करने में सक्षम हैं? हुशिन ने अपना बैंक कार्ड निकाला, उसे सौंप दिया और कहा, अगर आपको मेरी भुगतान करने की क्षमता पर संदेह है तो आप अभी बिल का भुगतान कर सकते हैं। वेटर ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने बिल की गणना की, बैंक कार्ड लिया और सीधे स्वाइप कर दिया। ये देखकर कि दूसरा पक्ष पासवर्ड पूछने ही वाला था, हुशिन ने कहा, 1,23,456। वेटर दंग रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि पासवर्ड इतनी आसानी से बोल दिया जाएगा। ये तो सबको पता होना ही था, क्योंकि यह लाखों का लेन देन था। उसे शक था कि इस कार्ड में वाकई कोई पैसा है भी या नहीं। पासवर्ड डालने के बाद, क्षमा करें, आपकी लेन देन राशि अपर्याप्त है। हुशिन की खर्च करने की सीमा केवल 3 मिलियन थी। वह पहले ही 680,000 खर्च कर चुका था, जिससे उसके पास केवल 2 मिलियन से कुछ अधिक राशि बची थी। इन 5 सेट भोजन की कीमत ही 4 मिलियन से अधिक थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से यह राशि अपर्याप्त होगी। ये देखकर विक्टर बेहद खुश हो गया। अरे वाह, ड्रैगन कंट्री के आदमी, तुम्हें दिखावा करना पसंद है। दिखाते रहो, मैं देख रहा हूँ। उसने मन ही मन सोचा, देखते हैं तुम इस शर्मिंदगी को कैसे दूर करते हो। वालिया ने जल्दी से हुशिन को बचाने की कोशिश की और वेटर से कहा, मेरे पति ने थोड़ी शराब पी ली है और उन्हें हल्का नशा हो गया है। हम वालिया के अपनी बात पूरी करने से पहले ही हुशिन ने शांत भाव से पूछा, मेरे कार्ड में इस समय कितना बैलेंस है? वेटर ने तुरंत जांच की और फिर कहा, 232 मिलियन अमेरिकी डॉलर। उद्धरण चिन्ह। हुशिन ने सिर हिलाया। तो फिर पहले 23 लाख अमेरिकी डॉलर स्वाइप कर लो। मेरी आदत है, जैसे ही मैं खर्च करना खत्म करता हूँ, परिवार तुरंत मुझे और पैसे भेज देता है। अध्याय 65, भव्य भोज। वेटर हिचकिचाया और पूछा, सर, क्या आप निश्चित हैं? उद्धरण चिन्ह। वालिया चिंतित हो गई और कुछ गुस्से में बोली, प्रिय, इसे भूल जाओ, खुद पर इतना दबाव मत डालो। हम हुशिन ने फिर बीच में टोकते हुए कहा, मुझे यकीन है, जल्दी करो। यह उपभोग की स्वतंत्रता है, इसे रोकने का किसी को अधिकार नहीं है। वेटर ने सिर हिलाया, तुरंत कार्ड स्वाइप किया, पासवर्ड दर्ज किया और 2.32 मिलियन का बिल बना दिया। डिंग, बधाई हो, होस्ट, आपने 24 घंटे के भीतर 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च कर दिए। आपको विशेष श्रेणी की शक्तिवर्धक गोली से पुरस्कृत किया गया है। डिंग, नया कार्य, 24 घंटों के भीतर 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करें। कार्य में विफल होने पर दोनों आंखों की रोशनी चली जाएगी। कार्य पूरा करने पर एक विशेष श्रेणी की शक्तिवर्धक गोली मिलेगी। सिस्टम, स्पेशल ग्रेड एनहेंसमेंट पिल को सक्रिय करें। डिंग, बधाई हो, होस्ट, आपने स्पेशल ग्रेड एनहेंसमेंट पिल को सक्रिय कर दिया है और 100,000 एनहेंसमेंट पॉइंट्स प्राप्त कर लिए हैं। शेष एनहेंसमेंट पॉइंट्स 647,790। वेटर ने आगे कहा, सर, आपको अभी भी 42 लाख युआन कम पड़ रहे हैं। हुशिन ने सिर हिलाते हुए कहा, बस 5 मिलियन स्वाइप कर दो और बचे हुए 800,000 का इस्तेमाल हमारे लिए 800,000 मूल्य का खाना तैयार करने में कर दो। वेटर को बहुत आश्चर्य हुआ। वालिया और स्टीफन चौंक गए। विक्टर हक्का बक्का रह गया। सावधानीपूर्वक गणना करने पर पता चला कि इस एक भोजन की कीमत वास्तव में 6 मिलियन से अधिक थी। एक आम इंसान अपने पूरे जीवन में इतना पैसा नहीं कमा सकता। वेटर को थोड़ा संदेह था, कार्ड में अभी अभी पैसे खत्म हुए थे, क्या अब इसे स्वाइप किया जा सकता है? उसने तुरंत कोशिश की, पासवर्ड डाला और दंग रह गया। वास्तव में इसकी संख्या 5 मिलियन थी। उसने अविश्वास से पूछा, सर, क्या आप सचमुच 5 मिलियन चुराना चाहते हैं? हुशिन ने बड़ी गंभीरता से कहा, जब मैं दोस्तों को खाना खिलाता हूं तो मैं कभी कंजूसी नहीं करता।
दोस्त जो चाहें ऑर्डर कर सकते हैं। ये कहने के बाद हुशिन ने जानबूझकर विक्टर की ओर देखा। वेटर कार्ड स्वाइप करता रहा। वालिया और बाकी लोगों को विश्वास नहीं था कि अभी भी पैसा बचा है। इसके परिणामस्वरूप वेटर ने स्वाइप करने का काम पूरा किया और हुशिन को बिल और बैंक कार्ड वापस देते हुए कहा, सर कृपया एक पल प्रतीक्षा करें। स्टीफन ने अविश्वास से बिल लिया और उस पर स्पष्ट रूप से निशान लगाया, 6 मिलियन से अधिक। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपने 24 घंटे के भीतर 5 मिलियन खर्च करने का कार्य पूरा कर लिया है। आपको विशेष श्रेणी की शक्तिवर्धक गोली से पुरस्कृत किया गया है। डिंग, होस्ट ने निर्धारित समय से 1 मिनट पहले ही कार्य पूरा कर लिया, जिससे उन्हें लॉटरी जीतने का मौका मिला। डिंग, नया कार्य, 24 घंटों के भीतर 8 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करें। कार्य में विफल होने पर दोनों आंखों की रोशनी चली जाएगी। कार्य पूरा करने पर एक विशेष श्रेणी की शक्तिवर्धक गोली मिलेगी। इस बार हुशिन दंग रह गया। क्या उसने सचमुच लॉटरी का ड्रॉ शुरू कर दिया? इनाम क्या हो सकता है? कुछ देर बाद वह शांत हो गया और बोला, सिस्टम, स्पेशल ग्रेड एनहेंसमेंट पिल खोलो। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपने स्पेशल ग्रेड एनहेंसमेंट पिल को सक्रिय कर दिया है और 100,000 एनहेंसमेंट पॉइंट्स प्राप्त कर लिए हैं। शेष एनहेंसमेंट पॉइंट्स 747,790। सिस्टम, मुझे लॉटरी का नतीजा बताओ। डिंग, होस्ट अब लॉटरी निकाल रहा है। हुशिन के मन में देश के जगमगाते प्रकाश बिंदु उभर आए, जो संभवतः पुरस्कारों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपने लॉटरी जीत ली है और लाइट टाइप सुपर पावर प्राप्त कर ली है। हुशिन ने तुरंत अपने शरीर में एक सूक्ष्म परिवर्तन महसूस किया, साथ ही प्रकाश के प्रति उसकी संवेदनशीलता भी बढ़ गई। वह हवा में तैरते प्रकाश के कणों को भी देख पा रहा था। अद्भुत, सचमुच अद्भुत। भुगतान करने के बाद हुशिन को स्तब्ध देखकर वालिया ने उत्सुकता से पुकारा, हनी हनी। उसने कई बार फोन किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। विक्टर ने उपहास उड़ाते हुए कहा, मुझे लगता है कि वह सिर्फ दिखावा कर रहा है। शान अंदाजा लगाना पसंद करता है लेकिन खर्च करने में कंजूस है। क्या ये ड्रैगन देश के लोगों की खासियत नहीं है? वालिया गुस्से में बोली, विक्टर चुप रहो। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे पति ने वास्तव में 60 लाख से अधिक का भुगतान किया है, उन लोगों के विपरीत जो स्टीफन का पीछा करना चाहते हैं लेकिन जूतों की एक जोड़ी पर भी पैसा खर्च नहीं करेंगे। और हाँ, मेरे पति बाद में मेरे लिए कपड़े और पैंट खरीद देंगे। मुझे उम्मीद है कि तुम भागने के बहाने नहीं ढूंढोगी। उसे लगा कि यह विक्टर हद से ज्यादा है। चूंकि ऐसा है तो उसके पति को बाद में उसे कड़ा सबक सिखाने दो ताकि उसकी इज्जत बिल्कुल भी ना बचे। वालिया को यह समझ आ गया था कि हुशिन सचमुच अमीर था। वह थोड़ा थोड़ा करके पैसा खर्च कर रहा था। विक्टर का चेहरा तुरंत स्याही की तरह काला पड़ गया और उसने जोर से कहा, वालिया, तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि जो आदमी तुम पर पैसा खर्च करने को तैयार है, जरूरी नहीं कि वह तुमसे प्यार करता हो। जो आदमी तुम पर पैसा खर्च कर रहा है, वह सिर्फ तुम्हारे साथ सोना चाहता है। वालिया हंसते हुए बोली, विक्टर, तुम तो बड़े पाखंडी हो। मैंने इतना पाखंडी आदमी कभी नहीं देखा। फिर उसने स्टीफन की ओर मुड़कर पूछा, बेस्टी, जब वो तुम पर पैसे खर्च नहीं कर रहा तो क्या वो सिर्फ तुम्हारे साथ सोना चाहता है? एक पुरानी कहावत है, कोई पुरुष आपसे प्यार करता है या नहीं, यह इस बात से पता चलता है कि वह आप पर कितना पैसा खर्च करने को तैयार है। जो पुरुष आप पर पैसा खर्च करने को तैयार है, हो सकता है वह आपसे प्यार न करता हो, लेकिन जो पुरुष आप पर पैसा खर्च करने को तैयार नहीं है, वह निश्चित रूप से आपसे प्यार नहीं करता। वह तो बस आपके शरीर का मुफ्त में फायदा उठाना चाहता है। ताली, ताली, ताली। वालिया की बातें सुनकर हुशिन, जो अपनी हैरानी से बाहर आ चुका था, ने ताली बजाई और कहा, पत्नी, बहुत खूब कहा। चलो बाद में देखते हैं कि क्या सच में कोई स्टीफन पर पैसा खर्च करने को तैयार है। स्टीफन के नाखुश चेहरे को देखकर हुशिन ने तुरंत कहा, स्टीफन, तुम और वालिया सबसे अच्छे दोस्त हो। हालांकि इससे तुम्हें शर्मिंदगी हो सकती है, लेकिन इससे कम से कम ये परखने को मिल जाएगा कि कोई तुम्हारे प्रति ईमानदार है या नहीं। उसी क्षण कई कर्मचारी भोजन की गाड़ियां लेकर आए और विनम्रतापूर्वक बोले, महोदय अतिथिगण, आपका भोजन तैयार है। अपने भोजन का आनंद लें। दूर से काफी देर से इंतजार कर रहे एक व्यक्ति ने देर से आने वालों को पहले खाना मिलते देख असंतुष्ट होकर शिकायत की, अरे ये क्या हो रहा है? हम पहले आए थे और हमें अभी तक खाना नहीं मिला, जबकि उन्हें पहले खाना मिल गया। इससे तुरंत ही स्टीफन का ध्यान भटक गया। वेटर ने विनम्रतापूर्वक समझाया, महोदय क्षमा करें, इन विशिष्ट अतिथियों ने रेस्तरां का सबसे उच्च श्रेणी का सेट मील ऑर्डर किया है, जिसके प्रत्येक भाग की कीमत 880,000 अमेरिकी डॉलर है, इसलिए उन्हें प्राथमिकता सेवा दी जाएगी। हुशिन मुस्कुराए और बोली, लगता है दिल खोलकर पैसा खर्च करने के अपने फायदे हैं। फिर उसने वालिया के खाने के डिब्बे का ढक्कन खोला और कहा, पत्नी, कृपया अपने भोजन का आनंद लें। किंग क्रैब, ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर और इसी तरह के अन्य समुद्री खाद्य पदार्थों से भरी एक बड़ी थाली। संक्षेप में कहें तो इस सेट मील ने 880,000 रुपये की कीमत को सार्थक बना दिया।
हुशिन ने 1982 की लाफिट की बोतल उठाई, उसे खोला, सबके लिए वाइन डाली और विक्टर को भी नहीं भूला, क्योंकि वह अब एक सज्जन व्यक्ति बनना चाहता था। एमिली सदमे की स्थिति में थी। उसे अचानक एहसास हुआ कि विक्टर के परिवार के लिए दाई बनने का विकल्प चुनना शायद एक बहुत गलत निर्णय था। ड्रैगन कंट्री का यह आदमी अधिक सभ्य और पैसा खर्च करने के लिए अधिक इच्छुक प्रतीत होता था, लेकिन चूंकि उसने अपना फैसला पहले ही कर लिया था, इसलिए उसे पछतावा करना मुश्किल था। हुशिन ने मुस्कुराते हुए कहा, सब लोग जी भर के खा लीजिए। अगर पेट न भरे तो और मंगवा लीजिए। मुझसे ऑर्डर करने में संकोच न कीजिए। स्वादिष्ट भोजन देखकर विक्टर को अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा था, फिर भी वह लालच से खुद को रोक नहीं पाया। उसने सोचा कि उसने पूरी जिंदगी में कभी भी इतने बेहतरीन मिशेलिन रेस्तरां का खाना नहीं खाया था, खासकर किसी आलीशान मॉल में। स्टीफन ने तस्वीरें लेने और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए अपना फ़ोन निकाला। इस तरह की गतिविधियों को स्वाभाविक रूप से सोशल मीडिया पर दिखाना ही था। वालिया को ऐसा कोई शौक नहीं था और उसने हुशिन से कृतज्ञतापूर्वक कहा, प्रिय, धन्यवाद। हुशिन ने नरमी से कहा, अरे, जब पति तुम्हें खाना खिलाए तो धन्यवाद कहना बहुत औपचारिकता है। एमिली को बर्तन छूते हुए न देखकर उसने झट से कहा, एमिली, शर्माओ मत, जल्दी खाओ। एमिली की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे इतनी भव्य दावत देने वाला और इतना दयालु व्यक्ति ड्रैगन देश का ही होगा। श्रीमान हूँ, धन्यवाद। अध्याय 66। मैं तुम्हें कपड़े खरीद कर दूंगा और तुम मना कर दोगी, तुम अब मुझसे प्यार नहीं करती। बड़ा भोजन समाप्त हुआ और सभी लोग बहुत संतुष्ट थे। वे दोनों साथ में रेस्टोरेंट से बाहर निकले। वालिया ने कहा, पतिदेव, चलिए वापस चलते हैं। अब खरीदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। खाना खाने के बाद विक्टर के प्रति वालिया का गुस्सा भी शांत हो गया था। वह वास्तव में नहीं चाहती थी कि हुशिन और पैसे खर्च करे। हुशिन ने सिर हिलाकर इनकार कर दिया, बिल्कुल नहीं। कोई भी कारण मुझे अपनी पत्नी पर पैसे खर्च करने से नहीं रोक सकता। चलो, कुछ कपड़े खरीदते हैं। मेरे साथ शिष्टाचार मत बरतो, मेरे लिए पैसे मत बचाओ, वरना तुम मुझसे प्यार नहीं करते। यह आखिरी वाक्य सरल था, फिर भी बहुत ही दबंग था। वालिया अब और इनकार नहीं कर सकती थी, जब तक कि वह उससे प्यार न करती हो। विक्टर सचमुच जाने का कोई बहाना ढूंढना चाहता था, लेकिन वालिया पहले ही बहुत दृढ़ता से बोल चुकी थी। अगर वह अब चला गया तो स्टीफन उससे जान से मार खाएगा। पहले ही बहुत पैसा खर्च हो चुका था, अगर वह अब पीछे हटता तो पहले की सारी कोशिशें बेकार हो जातीं। लेकिन अगर वह आगे बढ़ता तो ड्रैगन किंगडम का ये लानत भरा आदमी उसके लिए एक अथाह गड्ढा साबित होता। क्या करूं? जब विक्टर इस बात को लेकर परेशान था कि क्या करना है, तब तक वे एक कपड़ों की दुकान पर पहुंच चुके थे। हुशिन ने आगे बढ़कर अकड़ते हुए प्रवेश किया। सज्जनों और देवियों, आप में से किसे कुछ खरीदना है? विक्रेता ने विनम्रतापूर्वक पूछा, उसकी आवाज़ में आदर का भाव था। आखिरकार ऐसी जगह पर खरीदारी करने आए लोग आम लोग तो थे ही नहीं। हुशिन मुस्कुराए और बोली, कोई भी चलेगा, बशर्ते उन्हें सुझाए गए व्यंजन पसंद हों। विक्रेता अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, महोदय, कृपया इधर आइए। हमारे पास अभी अभी एक नया सूट आया है जो आपके स्वभाव के अनुरूप है। ये सुनकर हुशिन समझ गया कि यह एक अनुभवी सेल्सपर्सन है। वह बड़े सहयोग से उसके पीछे पीछे चला गया। हुशिन को सूट खरीदते देख वालिया भी जल्दी से उसके पीछे पीछे चली गई। पत्नी होने के नाते उसके लिए अपने पति के साथ सूट देखना स्वाभाविक ही था। उसी समय उसने दूसरों को यह साबित करने के लिए हुशिन का हाथ पकड़ लिया कि यह उसका पति है। ये देखकर सेल्सपर्सन ने वालिया की ओर हल्की सी मुस्कान दी। अपने अनुभव के कारण वह तुरंत समझ गई कि क्या करना है और वालिया से बोली, नमस्कार महोदया, ये सूट हमारे स्टोर में नया आया है, एक नज़र डालिए, यह आपके पति के स्वभाव पर बहुत अच्छा लगेगा। ये सुनकर वालिया का चेहरा तुरंत मुस्कान से खिल उठा और उसने हुशिन से कहा, पतिदेव, जाए और इसे पहनकर देखिए। हुशिन ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं कपड़े बदलकर इसे पहनकर देखता हूँ। पत्नी, तुम भी कुछ चुन लो, जो भी तुम्हें पसंद आए खरीद लो। हुशिन फिटिंग रूम में गई, सूट पहना और बाहर निकल गई। वाह! फिटिंग रूम के दरवाजे पर इंतजार कर रही वालिया ने आश्चर्य से कहा। यहाँ तक कि सेल्सपर्सन भी इतनी हैरान रह गई कि उसने अपना मुंह ढकने के लिए हाथ बढ़ाया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि सूट पहनने के बाद साधारण कैजुअल कपड़े पहने हुए ड्रैगन किंगडम के इस व्यक्ति के स्वभाव में इतना बड़ा बदलाव आ जाएगा। इसका एकमात्र प्रभाव उसके पैरों में पहने जूतों पर पड़ा, जो चमड़े के जूते नहीं थे और सूट से मेल नहीं खाते थे। फिर भी उनका वह नेक और उच्च कोटि का स्वभाव लोगों को अचंभित करने में कामयाब रहा। स्टीफन खुद को बुदबुदाने से रोक नहीं पाया। वालिया का स्वाद तो वाकई लाजवाब है। ड्रैगन किंगडम में इतना सुंदर और धनी व्यक्ति मिलना, मेरा दिल क्यों धड़क रहा है? हुशिन ने मुस्कुराते हुए पूछा, पत्नी, ये कैसा है? अगर ठीक है तो मैं इसे खरीद लूंगा। तभी वालिया होश में आए और सुखद आश्चर्य से बोली, पतिदेव, ये बहुत बढ़िया है, ये सूट, यह आप पर बहुत अच्छा लग रहा है।
हुशिन ने खुशी से कहा, पत्नी, जब तक आपको पसंद आए। उसने विक्रेता की ओर देखकर कहा, मैं ये सूट ले लूंगा। विक्रेता भी बेहद खुश हुआ और बोला, ठीक है महोदय, कृपया यही भुगतान कर दीजिए। बिल प्रिंट हो गया और सेल्स पर्सन ने सम्मानपूर्वक कहा, सर, आपने 56 लाख अमेरिकी डॉलर खर्च किए हैं। फुफकार। सभी लोग हैरान रह गए। एमिली ने ठंडी हवा में गहरी सांस भी ली। एक सूट की कीमत सचमुच 56 लाख अमेरिकी डॉलर थी। ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात थी। हुशिन ने अपना बैंक कार्ड निकाला, उसे सौंप दिया और कहा, इसे स्वाइप करें। पासवर्ड 1,23,456 है। विक्टर की नज़र अचानक हुशिन के बैंक कार्ड पर पड़ी। ऐसा प्रतीत होता था कि इस कार्ड में पैसों का कभी न खत्म होने वाला भंडार है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे पासवर्ड पता था। अगर उसे यह कार्ड मिल जाए तो क्या वह खुलकर पैसे खर्च नहीं कर पाएगा? ये सोचते हुए विक्टर की निगाहें केवल हुशिन के बैंक कार्ड पर टिकी हुई थीं। एक बार उसे वह मिल जाए तो कौन सी खूबसूरत लड़की उसे पटा नहीं सकती थी। जब तक उसके पास पैसा है, बड़े सितारे और प्रभावशाली लोग उसकी पहुंच में रहेंगे, है ना? भुगतान पूरा होने के बाद विक्रेता ने सम्मानपूर्वक हुशिन को बैंक कार्ड लौटाते हुए कहा, महोदय, मैं आपके सुखमय जीवन की कामना करता हूँ। विक्टर की निगाहें हुशिन के हाथ की हरकत पर टिकी रहीं। उसने देखा कि हुशिन ने बड़ी सहजता से कार्ड को अपनी पैंट की जेब में रख लिया। वह लगभग ललचा रहा था। हुशिन पहले से ही सूट पहने हुए था और उसने वालिया से कहा, पत्नी, क्या तुमने चयन पूरा कर लिया है? वालिया ने इनकार करते हुए कहा, पतिदेव, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मेरे पास पर्याप्त कपड़े हैं। हुशिन ने जीवन शक्ति से कहा, पत्नी, क्या अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती? तुम्हारे कपड़े तो तुम खुद खरीदती थी, लेकिन अब तुम्हारा काबिल पति तुम्हारे लिए कपड़े खरीदना चाहता है और तुम मना कर रही हो। सच सच बताओ, क्या अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती? ये सुनकर बाकी लोगों ने उनकी तरफ देखा, फिर वालिया की तरफ देखा और उन्हें बेहद ईर्ष्या महसूस हुई। अगर कोई आपको कपड़े खरीद कर देना चाहे तो मना कर देना। अगर आप मना कर देते हैं तो आप मुझसे प्यार नहीं करते। किसी ने बुदबुदाते हुए कहा, क्या ड्रैगन किंगडम का यह आदमी बहुत अमीर है? लेकिन वह लड़की तो वाकई बहुत भाग्यशाली है, उसे कपड़े खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। कितनी परेशानी वाली बात है। कोई आकर मुझे भी मजबूर करे, ठीक है, मैं इस जगह को बिल्कुल खाली नहीं कराऊंगी। वालिया ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी और जल्दी से बोली, पतिदेव, ऐसा मत करो। मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ, सचमुच। हुशिन ने गंभीरता से कहा, तो फिर किस बात का इंतजार कर रहे हो? जल्दी जाओ और कुछ चीज़ें चुन लो। जो भी तुम्हें पसंद हो सब खरीद लो, ताकि तुम साबित कर सको कि तुम मुझसे प्यार करते हो। ये दृश्य देखकर स्टीफन ने अनजाने में विक्टर की ओर देखा। विक्टर की नज़रें संयोगवश स्टीफन की नज़रों से मिली और उसे शर्मिंदगी का एक तेज झटका लगा। स्टीफन, अगली बार कसम से जब भी तुम कुछ खरीदना चाहोगे, मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगी। मुझे ज़रा भी आपत्ति नहीं होगी। उसने मन ही मन सोचा, जब तक मुझे उस ड्रैगन किंगडम के लानतदार व्यक्ति का बैंक कार्ड मिल जाता है, तब तक मैं जो चाहूं खरीद सकता हूं और फिर कभी पैसे की कमी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। स्टीफन शुरू में समझौता करने को तैयार था। तभी हुशिन चिल्लाए, स्टीफन, जल्दी इधर आओ। वालिया ने कहा कि यह पोशाक तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। जल्दी करो। ये सुनकर स्टीफन ने विक्टर की ओर देखा और बाकी सब बातों की परवाह किए बिना उसकी ओर चल पड़ा। वालिया ने उसे एक पोशाक देते हुए कहा, स्टीफन, ये पोशाक तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। जल्दी जाओ और इसे पहनकर देखो। मैं इसे पहनने जा रही हूँ। स्टीफन ने कपड़े लिए और उन्हें बहुत पसंद किया। उसने मन ही मन सोचा कि वह सचमुच उसकी सबसे अच्छी दोस्त है। चुनाव बिल्कुल सही था। वह जल्दी से दूसरे फिटिंग रूम में चली गई। कुछ देर बाद वालिया और स्टीफन लगभग एक ही समय पर बाहर आए। वाह, हुशिन ने आश्चर्य से कहा, यह सच है कि सुंदर पंख सुंदर पक्षी बनाते हैं। इन दोनों पोशाकों में आप दोनों स्वर्ग से उतरी देवियों जैसी लग रही हैं। बेहद खूबसूरत। हुशिन की तारीफ सुनकर वालिया बेहद खुश हुई। भला कौन सी औरत अपने ही आदमी से तारीफ सुनना पसंद नहीं करेगी? स्टीफन भी बहुत खुश हुआ और उसने विक्टर से पूछा, विक्टर, तुम क्या सोचते हो? लेकिन विक्टर की नज़र कीमत के टैग पर पड़ी। उन्हें देखते ही उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। अध्याय 67। वह आप में रुचि रखता है। इस पोशाक की कीमत वास्तव में 88 लाख अमेरिकी डॉलर थी। स्टीफन को देखकर उसे लगा कि यह पोशाक स्वाभाविक रूप से आकर्षक लग रही है। आखिर ये लगभग 10 मिलियन की कीमत वाली पोशाक थी। सब कुछ असली सामग्री से बना था और इस पर जड़े टाउन मास्टर जेमस्टोन भी असली थे। उसने मन ही मन सोचा कि इसे पहनने पर तो सु अभी अच्छा लगेगा। विक्टर का चेहरा बिना कुछ बोले उदास होता देख स्टीफन ने भौहें चढ़ाकर पूछा, विक्टर, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम क्या कर रहे हो? उसने सोचा, मुझे पता है ये ड्रेस महंगी है, लेकिन मैं तुमसे इसे खरीदने के लिए नहीं कह रही। क्या तुम मुझे बस एक तारीफ भी नहीं दे सकते? क्या तुम अब भी मेरे बॉयफ्रेंड हो या नहीं? विक्टर भड़क उठा। उसने सोचा, मैं तुम्हारे लिए इसे क्यों खरीदूं? अब मैं जो भी कहूँगा वह शर्मनाक ही होगा।
मुझे पहले ही उस ड्रैगन कंट्री वाले आदमी का बैंक कार्ड मिल चुका है, तो भला मुझे किस तरह की खूबसूरती नहीं मिल सकती। मैं तुम्हारे ऊपर अपना समय क्यों बर्बाद करूं? इस समय विक्टर को किसी और बात की परवाह नहीं थी और वह दहाड़ते हुए बोला, स्टीफन, क्या तुम्हें अपने बारे में जरा भी अक्ल नहीं है? तुम ये और वह खरीदना चाहते हो, तुम मुझे क्या समझते हो? कोई एटीएम? चलो रिश्ता तोड़ लेते हैं। मैं तुम्हारे जैसे कचरे से प्यार नहीं करता। अपने गुस्से भरे आउटबर्स्ट के बाद वह मुड़कर गुस्से में चला गया। स्टीफन वहीं जम सी गई। कई लोगों को उसकी बेइज्जती देखते हुए देखकर दुख और शर्म के आंसू चुपचाप बहने लगे। हुशिन उसके पास गई, उसकी पोशाक ठीक करने में मदद की और बोली, तुम इस पोशाक में बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये तुम्हारे स्वभाव और कद काठी को बखूबी निखार रही है। वालिया तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त है, भला उसकी पसंद खराब कैसे हो सकती है? रो मत, अगर तुम्हें पसंद है तो तुम जो चाहो चुन सकती हो, मैं तुम्हें दिला दूंगी। इस समय सज्जनतापूर्ण ढंग से चिंता व्यक्त करने वाले शब्द बर्फीले तूफान के बीच कोयला देने के समान थे। स्टीफन अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सकी और खुद को हुशिन की बाहों में झोंक दिया। इस क्षण वह ये देखकर स्तब्ध रह गई कि ड्रैगन कंट्री के इस व्यक्ति का आलिंगन इतना गर्मजोशी भरा और सुरक्षित था। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला और कृतज्ञतापूर्वक कहा, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। वालिया बहुत भाग्यशाली है कि उसे आपसे मिलने का सौभाग्य मिला। मुझे भी उसके लिए खुशी है। इतना कहकर उसने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। 88 लाख अमेरिकी डॉलर, इतनी रकम वह कई जन्मों में भी नहीं कमा सकती। हुशिन ने उसे रोकते हुए कहा, अगर ये तुम पर अच्छा लग रहा है तो इसे पहन लो। तुम और वालिया सबसे अच्छी दोस्त हो और उसने ये तुम्हारे लिए चुना है, इसलिए इसे उसकी तरफ से एक उपहार समझो। फिर उसने वालिया की ओर देखा और पूछा, वालिया, तुम क्या सोचती हो? वालिया स्वाभाविक रूप से जानती थी कि पोशाक महंगी थी और जो उसने पहनी थी वह तो और भी महंगी थी, लेकिन हुशिन की ईमानदारी देखकर वह मुस्कुराई और बोली, स्टीफन, मेरे पति सही कह रहे हैं। इसे स्वीकार करो। स्टीफन ने अविश्वास भरी निगाहों से वालिया की ओर देखा और चौंकते हुए कहा, सचमुच? वालिया, तुम्हें पता है कि इस पोशाक की कीमत लगभग 10 मिलियन है। वालिया स्टीफन के पास गई और उसके कान में फुसफुसाते हुए बोली, मेरे पति ने विक्टर की नकली दौलत को बहुत पहले ही पहचान लिया था, इसीलिए उसने जानबूझकर उसे निशाना बनाया। उसे ये भी डर था कि कहीं तुम्हें नुकसान न उठाना पड़े। हालांकि मैं ये भी देख सकती हूँ कि मेरे पति आप में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। हम सबसे अच्छे दोस्त हैं और मैं जानती हूँ कि मेरे पति बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे। मैं उन्हें पूरी तरह से अपने लिए नहीं रख सकती। चूंकि उन्हें आप में दिलचस्पी है तो क्यों ना हम साथ रहें। इस तरह अगर भविष्य में उसे कोई और महिला मिल भी जाती है तो हम मिलकर काम कर सकते हैं। ये सुनकर स्टीफन स्तब्ध रह गया। उसने अविश्वास से पूछा, वालिया, क्या तुम सच कह रही हो? क्या तुम अपने पति को मेरे साथ साझा करने को तैयार हो? वालिया ने कड़वी मुस्कान दी। बेशक मैं पूरी तरह से तैयार नहीं हूं, लेकिन हमारा देश खुला है और ऐसा कोई नियम नहीं है कि कोई पुरुष एक से अधिक पत्नियां नहीं रख सकता। खैर, इस बारे में बात न करें। आपको मेरा पति पसंद है ना? तो चलिए साथ रहते हैं। स्टीफन ने हुशिन पर एक नज़र डाली, जो सूट पहनने के बाद बेहद आकर्षक लग रहा था, और फिर सिर हिलाया। हुशिन की सुनने की क्षमता कम होने के कारण उसने उनकी बातचीत स्पष्ट रूप से सुनी। वह पूरी तरह से अवाक रह गया। मैं भी स्टीफन में दिलचस्पी रखता हूं का क्या मतलब है? कृपया, मैं बस जल्द से जल्द पैसे खर्च करना चाहता हूं। क्या आप मुझे गलत नहीं समझ सकते? हालांकि जब उन्होंने स्टीफन को उनकी 8.88 मिलियन डॉलर की पोशाक में ध्यान से देखा तो उनकी आकृति वास्तव में बहुत सुंदर थी। शायद यह इतना बुरा नहीं होगा। वह चलकर पास आया और पूछा, पत्नी, तुम दोनों क्या फुसफुसा रही हो? स्टीफन शर्मा गया और बोला, कुछ खास नहीं, बस वालिया मुझे उपहार स्वीकार करने के लिए मना रही थी। हुशिन मुस्कुराई, सिर हिलाया और पूछा, तो क्या आपने इसे स्वीकार कर लिया है? स्टीफन ने कहा, मैंने इसे स्वीकार कर लिया है। क्या आपको तकलीफ नहीं होगी? आखिर मैं आपकी पत्नी तो नहीं हूँ। हुशिन हंसते हुए बोली, जब मैं पैसे खर्च करती हूँ तो खर्च हो जाने से मुझे कोई परेशानी नहीं होती। अगर आपको कपड़ों की कोई और स्टाइल पसंद हो तो बस ले लीजिए। मेरे लिए पैसे बचाने की कोशिश मत कीजिए। अगर मैंने ज़रा भी हिचकिचाया तो समझ लीजिए कि मेरा ही नुकसान है। स्टीफन मुस्कुराया और बोला, सच में? तो फिर वालिया और मैं शिष्टाचार नहीं बरतेंगे। इतना कहकर उसने वालिया को अपने साथ खींच लिया। वालिया, चलो कपड़े चुनते हैं। आज हम जमकर खरीदारी करने वाले हैं। पास में मौजूद विक्रेता ये सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। आज उन्हें भारी कमीशन मिल सकता था। बाद में शायद स्टीफन की संगति में वालिया ने भी खुलकर मजे किए। उन दोनों ने अपनी पसंद के कई कपड़े चुने। काउंटर पर आकर वालिया ने पुकार कर कहा, पतिदेव, बिल का भुगतान कीजिए। हुशिन मुस्कुराते हुए बिल चुकाने के लिए आगे बढ़ा। उसने सोचा कि यह खर्च कई करोड़ में होगा, है ना?
विक्रेता ने झटपट बिल की गणना की और उसे हुशिन को सौंपते हुए कहा, महोदय, आपकी पत्नियों ने कुल 35.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए हैं। विक्रेता भी काफी चतुर थी, ये सोचकर कि उसने हुशिन के विचारों को समझ लिया है। उसने बिल का भुगतान करते समय जानबूझकर आपकी 2 पत्नियां कहा। स्टीफन तुरंत शर्मा गया और हुशिन की ओर देखने लगा। उसे चिंता थी कि वह इस उपाधि को अस्वीकार कर देगा। हालांकि हुशिन ने अपना बैंक कार्ड निकाला और कहा, पहले 8 मिलियन स्वाइप करो। ग्राहक सर्वोपरि है। विक्रेता ने झटपट कार्ड स्वाइप कर दिया। डिंग, मेजबान को 24 घंटे के भीतर 8 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करने के लिए बधाई। इनाम, विशेष श्रेणी की शक्तिवर्धक गोली। डिंग, नया मिशन, 24 घंटों के भीतर 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का खर्च पूरा करें। असफल होने पर अंधापन हो जाएगा। पूरा करने पर इनाम, विशेष श्रेणी की संवर्धन गोली। नए फंड आने के साथ ही हुशिन ने आगे कहा, और 10 मिलियन निकाल लो। विक्रेता ने झटपट 10 मिलियन और हड़प लिए। हालांकि उसे यह बात असुविधाजनक लगी और वह ये जानने के लिए उत्सुक थी कि ग्राहक ने एक साथ पूरा भुगतान क्यों नहीं किया, लेकिन ग्राहक तो भगवान है और वे उसकी हर इच्छा पूरी करेंगे। वालिया और स्टीफन ने हुशिन को भुगतान करते हुए देखा, 30 मिलियन से अधिक। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन वे सिर्फ कपड़े खरीदने में 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक खर्च कर देंगे। डिंग, मेजबान को 1 मिनट के भीतर 10 मिलियन डॉलर का खर्च पूरा करने के लिए बधाई। इनाम, विशेष श्रेणी की शक्तिवर्धक गोली। मिशन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपको एक लकी ड्रॉ का मौका मिला है। डिंग, नया मिशन, 24 घंटों के भीतर 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर का खर्च पूरा करें। असफल होने पर अंधापन हो जाएगा। पूरा करने पर इनाम, विशेष श्रेणी की संवर्धन गोली। हुशिन को लकी ड्रॉ में जीतने का मौका मिलने की खबर सुनकर बहुत खुशी हुई और उसने जल्दी से कहा, एक और 15 मिलियन स्वाइप करो। विक्रेता ने झटपट कार्ड स्वाइप किया और फिर कहा, सर, आपने कुल 33 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान कर दिया है। अभी भी 28 लाख अमेरिकी डॉलर शेष हैं। अध्याय 68, कार्य की अवधि कम की गई। डिंग, मेजबान को 1 मिनट के भीतर 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करने के लिए बधाई। आपको इनाम के तौर पर एक विशेष श्रेणी की शक्तिवर्धक गोली मिली है। कार्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपको एक लकी ड्रॉ का मौका मिला है। डिंग, नया कार्य, 12 घंटे के भीतर 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करें। कार्य में विफल रहने पर पूर्ण अंधापन हो जाएगा। कार्य पूरा करने पर पुरस्कार, 2 विशेष श्रेणी की संवर्धन गोलियां। कार्य की निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने पर मिले लकी ड्रॉ के इनाम से हुशिन बेहद खुश हो गया, लेकिन समय कम क्यों हो गया? पहले राशि बढ़ने के साथ साथ समय भी बढ़ता था, लेकिन अब यह वास्तव में कम हो गया था। इसका सकारात्मक पहलू यह था कि पुरस्कार बढ़ गए थे। हुशिन ने इस बारे में ध्यानपूर्वक सोचा। ऐसा प्रतीत हुआ कि कार्य की आवश्यकताओं से अधिक प्रदर्शन करना ही इसका कारण था। जैसा कि उम्मीद थी, सिस्टम उसे बग का फायदा उठाने का कोई मौका नहीं देने वाला था। उसने आह भरी और वेटर से कहा, चलिए बाकी का बिल चुका देते हैं। विक्रेता तियान तियान ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है। सभी यौनवर्धक गोलियों को खोलें। डिंग, 3 एनहेंसमेंट पिल खोलने के लिए होस्ट को बधाई। आपको 30 एनहेंसमेंट पॉइंट्स मिले हैं। शेष एनहेंसमेंट पॉइंट्स 1047,790। सिस्टम, 2 लकी ड्रॉ करें। डिंग, होस्ट लकी ड्रॉ कर रहा है। उसके मन में एक बार फिर अनगिनत प्रकाश बिंदु प्रकट हुए। मेज़बान को बधाई, आपने लकी ड्रॉ में 10 लाख एनहेंसमेंट पॉइंट्स जीते हैं। मेज़बान को बधाई, आपने लकी ड्रॉ में एंजल विंग्स जीते हैं। हे भगवान, हुशिन अचानक बोल पड़ा। उसे अपनी पीठ पर अचानक खुजली महसूस हुई, मानो कुछ अपना खोल तोड़कर बाहर निकलने वाला हो। यह 1 मिनट तक चला और फिर समाप्त हो गया। अब उसे महसूस होने लगा था कि देवदूत के पंख मौजूद हैं। सौभाग्य से वे उसके शरीर के भीतर छिपे हुए प्रतीत होते थे और आवश्यकता पड़ने पर ही उन्हें प्रकट करना पड़ता था। अन्यथा पंखों का एक जोड़ा लेकर घूमना उसे किसी पक्षी मानव जैसा बना देता है ना। उन्हें लगा कि एंजल विंग्स 10 लाख एनहेंसमेंट पॉइंट्स जितने अच्छे नहीं थे। हुशिन की भावुक अवस्था देखकर वालिया ने उत्सुकता से पूछा, पतिदेव क्या हुआ? हुशिन अचानक होश में आए। कुछ नहीं, क्या तुम्हारे पास सारा सामान है? चलो अगली दुकान पर चलते हैं। अरे, वालिया चौंक गई और झट से बोली, पतिदेव क्या हम अभी भी खरीदारी करने जा रहे हैं? हुशिन ने गंभीरता से कहा, बेशक हम जा रहे हैं। अगर मन भरकर खरीदारी न की जाए तो खरीदारी का क्या फायदा? चलिए चलते हैं। समूह कपड़ों की दुकान से बाहर निकल गया, लेकिन एमिली रुक गई। ये देखकर हुशिन ने उत्सुकता से पूछा, एमिली तुम वहां क्यों खड़ी हो? जल्दी करो, वैसे अगर तुम्हें कुछ पसंद आए तो ले लेना। शिष्टाचार मत निभाओ, मैं भुगतान कर रही हूँ। एमिली ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, श्रीमान हूँ, मुझे लगता है मैं नहीं आऊंगी। मुझे इतना शानदार भोजन कराने के लिए धन्यवाद, यह मेरे जीवन का सबसे शानदार भोजन था। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। हुशिन चलकर पास आए और बोली, एमिली क्या बात है?
मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी नौकरी की समस्या सुलझाने में मदद करूंगी और मैं ज़रूर करूंगी। चलो हम सब दोस्त हैं। दोस्त शब्द सुनकर एमिली का शरीर कांप उठा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। बाकी सब लोग उसे नीची नज़र से देखते थे, गोरे लोग, काले लोग, लेकिन ड्रैगन साम्राज्य का ये पीले रंग का आदमी उसे तुच्छ नहीं समझता था और उसे दोस्त तक कहता था। उसकी आंखों से आंसू चुपचाप बह रहे थे। वालिया और स्टीफन ने एक दूसरे को देखा और पास आकर एमिली की बाहें पकड़ लीं। चलो चलते हैं, हमारे पति बहुत अच्छे इंसान हैं, वे तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। तभी सब लोग एक साथ चले गए। कुछ देर बाद हुशिन एक ऐसे लॉन्जरी स्टोर पर रुकी जो विभिन्न लग्जरी ब्रांडों के अंडरगारमेंट से भरा हुआ था। हुशिन की निगाहों का पीछा करते हुए वालिया और अन्य लोग शर्म से लाल हो गए। हुशिन ने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। पत्नी, हमने कपड़े खरीद लिए हैं तो अंडरवियर भी मैचिंग होना चाहिए। जल्दी करो, इतना कहकर वह सबसे पहले अंदर चला गया। आसपास मौजूद कई लोगों ने उसे अजीब नज़रों से देखा, लेकिन हुशिन को इसकी परवाह नहीं थी। एक विक्रेता चलकर आया और बोला, सर, यह महिलाओं की दुकान है, कृपया। हुशिन ने बीच में टोकते हुए कहा, मुझे पता है, मैं अपनी पत्नी के लिए कपड़े चुन रहा हूँ। कैसा रहेगा अगर आप मुझे 5 सेट सबसे बढ़िया अधोवस्त्र दे जो उस पर जचें। फिर उसने मन ही मन बुदबुदाया, इतने सेट तो एक बार पहनने के लिए काफ़ी होंगे। विक्रेता ने वालिया और उन अन्य लोगों की ओर देखा जो अभी तक अंदर नहीं आए थे और पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप में से कौन उसकी पत्नी है? वालिया शर्माते हुए अंदर आए। मैं हूँ। विक्रेता ने वालिया की आकर्षक छाती पर एक नज़र डाली और पूछा, क्या मैं आपसे आपका साइज पूछ सकता हूँ? वालिया ने धीमी आवाज में उत्तर दिया, डी। विक्रेता मुस्कुराया, ठीक है, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। उद्धरण चिन्ह। हुशिन को कुछ याद आया और उसने स्टीफन और एमिली की तरफ देखा। हाँ, शायद आप दोनों को भी इसकी ज़रूरत होगी। फिर उन्होंने दूसरे सेल्सपर्सन से कहा, माफ़ कीजिए, कृपया इन सभी के लिए भी 5-5 सेट मंगवा दीजिए। और पहले की तरह सबसे महंगे वाले। एमिली और स्टीफन दोनों ही बेहद शर्मिंदा थे। आमतौर पर केवल पति या प्रेमी ही उपहार के रूप में अधोवस्त्र खरीदते थे। आसपास खड़े लोग भी उन्हें जिज्ञासा भरी, तिरस्कारपूर्ण या घृणा भरी नज़रों से देख रहे थे। किसी ने बिना सोचे समझे कह दिया, इस आदमी की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है, वह वास्तव में तीनों को एक साथ पाना चाहता है। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महत्वाकांक्षा को छोड़ दे तो मुझे लागत के बारे में अधिक जिज्ञासा है। उसने 15 बेहतरीन लॉन्जरी सेट खरीदे। अगर मुझे सही याद है तो यहाँ सबसे अच्छे सेट की कीमत 300,000 अमेरिकी डॉलर है। 15 सेट 45 लाख अमेरिकी डॉलर होते हैं। मुझे आश्चर्य है कि भुगतान का समय आने पर उसका दिल कितना दुखता होगा। किसी ने हंसते हुए कहा, हम बस इंतजार करके देख लेंगे तो पता चल जाएगा। स्टीफन और एमिली ने भी हुशिन का उपहार सहर्ष स्वीकार कर लिया, मुख्यतः इसलिए क्योंकि साथ में समय बिताने के बाद वे उसके व्यक्तित्व को समझने लगे थे। उन्हें पैसे खर्च करने की तकलीफ कभी महसूस नहीं हुई। अगर उन्हें कुछ खरीदना होता था तो वे खरीद लेते थे। यदि आप इनकार करते तो ऐसा माना जाता कि आप उसे नीचा दिखा रहे हैं। जल्द ही मूल्य सूची सामने आई। हेलो महोदय, आपकी तीनों महिलाओं ने कुल 45 लाख अमेरिकी डॉलर खर्च किए हैं। हुशिन मुस्कुराया और अपना बैंक कार्ड देते हुए बोला, गलत मत समझिए, केवल वालिया ही मेरी पत्नी है, बाकी सब मेरी पत्नी की सबसे अच्छी दोस्त हैं। ओह, पिन 1,23,456 है। किसी ने हैरानी से कहा, हे भगवान, क्या ड्रैगन साम्राज्य के लोग इतने दबंग होते हैं? मैं भी उनका दोस्त बनना चाहता हूँ। जहाँ कुछ लोग इससे हैरान थे, वहीं कुछ अन्य लोगों ने वास्तव में कार्रवाई की। 2 चोटी वाली हेयर स्टाइल और जेके यूनिफॉर्म पहने एक युवा गोरी महिला बहुत प्यारी लग रही थी। वह हुशिन के पास आए और उम्मीद भरी निगाहों से पूछा, बड़े भाई, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? इतना कहकर उसने दोस्ताना अंदाज में अपना दाहिना हाथ हुशिन की ओर बढ़ाया। हुशिन ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए कहा, माफ़ कीजिए, मैं सचमुच आपका दोस्त बनना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि मेरी पत्नी को जलन होगी। आप जानते हैं, एक औरत की जलन बहुत भयानक चीज़ होती है, इसलिए मुझे मना करना पड़ेगा। बोलने के बाद उसने वालिया से कहा, पत्नी, चलो चलते हैं। तीनों महिलाएं पहले से ही बड़े और छोटे बैग लिए हुए थीं, उनके दिल बेचैन थे। खासकर एमिली, अगर वह उन 5 सेट अंडरवियर को दोबारा बेच भी दे तो वह अमीर हो जाएगी। हुशिन की पीठ को देखते हुए उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में उसकी ओर थोड़ा आकर्षित होने लगी है। वह भी थोड़ी हैरान थी, क्या इस आदमी ने उसकी असली पहचान जान ली होगी? यह असंभव होना चाहिए। अगर कोई उसकी पहचान जान भी ले तो वह निश्चित रूप से ड्रैगन साम्राज्य का कोई सदस्य नहीं होगा। उन्होंने कुछ और चीज़ें भी खरीदी, हालांकि वे विशेष रूप से मूल्यवान नहीं थीं। इस बार हुशिन को पैसे खर्च करने की कोई जल्दी नहीं थी। उसे डर था कि अगर उसने जल्दी जल्दी पैसे खर्च कर दिए तो अगली बार सिस्टम समय को घटाकर 6 घंटे या उससे भी कम कर देगा। क्या यह उसके लिए विनाशकारी साबित नहीं होगा?
जल्द ही शाम हो गई और वे स्टीफन के घर पहुंचे क्योंकि वह वहां अकेली रहती थी। वालिया अपने परिवार के साथ रहती थी जबकि एमिली एक खानाबदोश थी। सामान समेटने के बाद तीनों महिलाओं की निगाहें अनायास ही हुशिन पर पड़ गईं। अध्याय 69 पागल विजेता। उनकी घूरती निगाहों को देखकर हुशिन थोड़ा असहज महसूस करने लगी और उसने पूछा, आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या कोई समस्या है? स्टीफन ने आक्रामक लहजे में पूछा, मिस्टर हु, सच बताए, क्या आप हम सभी के साथ सोना चाहते हैं? वालिया और एमिली दोनों हुशिन को ध्यान से देख रही थीं। हुशिन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, तो मैं सच बता दूंगी। क्या आपको लगता है कि अगर किसी पुरुष को मौका मिले तो वह मना कर देगा? ये सुनकर उन तीनों को तुरंत समझ आ गया। स्टीफन ने आंखें घुमाईं और कहा, तुम तो बिल्कुल प्लेबॉय हो। हुशिन हंसते हुए बोली, अगर आप लोग सहमत नहीं होते तो मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करती, है ना? दरअसल वालिया का होना ही मेरे लिए काफ़ी है। इतना कहकर वह आगे बढ़ा, वालिया को गोद में उठाया और एक कमरे की ओर चल पड़ा। वालिया चौंक गई और जल्दी से बोली, पतिदेव, दरवाजा बंद करो। खनक। हुशिन ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। स्टीफन और एमिली ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर चुपचाप दरवाजे पर गए और अपना सिर उससे टिका दिया। उन्होंने वालिया की चीखें और हौंफने की आवाज़ सुनी। उनके चेहरे अनायास ही लाल हो गए और उन्होंने सोचा, क्या ड्रैगन कंट्री का ये व्यक्ति सचमुच इतना शक्तिशाली है? दरवाजे पर खड़े होकर सुनने से वे दोनों बेचैन महसूस कर रहे थे। वे काफ़ी हद तक हुशिन की अत्यधिक उदारता से प्रभावित हो चुके थे। एक ऐसे युवा, आकर्षक पुरुष को कौन पसंद नहीं करेगा जो आप पर कितना भी पैसा खर्च करने को तैयार हो? क्लिक करें। स्टीफन ने दरवाजे की हैंडल को कसकर पकड़ रखा था और गलती से दरवाजा खोल दिया। दोनों अपना वजन दरवाजे पर टिकाए हुए थे, इसलिए जैसे ही दरवाजा खुला वे अंदर गिर पड़े। वे संयोगवश हुशिन और वालिया को व्यायाम करते हुए देख रहे थे। वे तुरंत अचंभित हो गए। कुछ पल के सदमे के बाद वालिया शर्म से भर गई और उसने जल्दी से अपना चेहरा तकिए से ढक लिया। हुशिन ने अपना काम जारी रखा, पीछे मुड़कर देखा और बड़े ही शालीनता से कहा, क्या आप कृपया बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर सकते हैं? स्टीफन और एमिली इतने शर्मिंदा थे कि वे मरना चाहते थे। छुपकर बातें सुनना एक बात थी, लेकिन ऐसा होना तो सरासर पागलपन था। हालांकि उनकी निगाहें अनजाने में उन जगहों की ओर चली गईं जहां उन्हें नहीं देखना चाहिए था। हे भगवान! तो हुशिन ने अधीरता से कहा, अरे, इस तरह झांकना क्या मज़ेदार है। मैं जीवन शक्ति हूं, अभी निकल जाओ। तभी स्टीफन और एमिली होश में आए और कमरे से जल्दी से बाहर निकल गए। लेकिन उनकी सांसें अनियमित थीं, ये बहुत ही उत्तेजक था। उनके दिमाग में हुशिन के परिपूर्ण काया की छवियां छाई हुई थीं। स्टीफन खुद को रोक नहीं पाया और बोला, एमिली, क्या तुमने ध्यान दिया? मिस्टर हु का शरीर कितना परफेक्ट है। उनकी मांसपेशियों की बनावट इतनी खूबसूरत है कि मैं उन्हें छूने से खुद को रोक ही नहीं पाया। एमिली काफ़ी शांत थी और उसने धीमी आवाज़ में कहा, मुझे डर है कि श्रीहु भी मार्शल आर्ट के विशेषज्ञ हैं। वह अचानक सतर्क हो गई। क्या श्रीहु ड्रैगन देश के विशेष अभियान विभाग से कोई व्यक्ति हो सकते हैं? अगर ऐसा है तो वह अमेरिका में क्या कर रहा है? उसका मकसद क्या है? ये सोचकर उसे लगा कि उसे हुशिन के करीब रहना होगा ताकि वह उसके अमेरिका आने का कारण जान सके। लगभग 2 घंटे बाद हुशिन बाहर निकल गई। वालिया की बात करें तो वह थककर बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी। सोफे पर बैठे स्टीफन और एमिली ने तुरंत उधर देखा। उन्होंने पाया कि हुशिन पूरी तरह नग्न था और उसकी मांसपेशियां वास्तव में एकदम सही थीं। एमिली खुद को रोक नहीं पाए और उठकर हुशिन के पास गई और उसके सुडौल शरीर को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। श्रीमान हु, क्या आप अपने ड्रैगन देश के उन महान मार्शल फॉरेस्ट विशेषज्ञों में से एक हैं? हुशिन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुमने सही अंदाज़ा लगा लिया। सच कहूँ तो मैं 3 साल की उम्र से ही अपने शरीर को मजबूत करने के लिए मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा हूँ। अब तो एक ही मुक्के से हाथी को मारना मेरे लिए बहुत आसान है। छी! एमिली खिलखिलाकर हंस पड़ी। हुशिन की ओर मुंह करके उसने उसकी छाती पर हाथ फेरते हुए कहा, श्रीमान हु, आप इतने शक्तिशाली हैं तो ड्रैगन देश में आप अनजान तो हो ही नहीं सकते, है ना? आप जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को राज्य में बहुत महत्व दिया जाता होगा, तो फिर आप हमारे अमेरिका क्यों आए? हुशिन हंसते हुए बोली, बेशक मेरी अहमियत है। विशेष विभागों के लोग मेरे दरवाजे पर आकर मुझे भर्ती करने की गुहार लगा रहे थे। अनगिनत खूबसूरत हस्तियां मुझ पर फिदा थीं। यह इतना परेशान करने वाला था कि मुझे शरण लेने के लिए अमेरिका भागना पड़ा, वरना लोहे का बना शरीर भी इसे सहन नहीं कर पाता। स्टीफन भी पास आया, अपनी आंखें घुमाईं और बोला, इसे सहन नहीं कर सकती। अभी तो तुम में काफ़ी ऊर्जा दिख रही थी। ये तो बस बुनियादी ऑपरेशन है, इनका जिक्र करने लायक नहीं है। एमिली लगभग हुशिन से लिपट गई और पूछा, श्रीमान हु, क्या आप सचमुच अमेरिका में सिर्फ शरण लेने आए हैं? क्या आपका कोई और उद्देश्य नहीं है? एमिली की नज़र में हुशिन महज एक लंपट था। ऐसा आदमी कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे संभालना आसान था। हुशिन ने ठंडी मुस्कान दी।
ये औरत साफ तौर पर भोली नहीं थी, वह तो जानकारी निकालने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह तो बस यहाँ पैसे खर्च करने आया था, इसलिए उसकी जानकारी निकालने की कोशिश बेकार थी। और फ़ायदा उठाने की बात, ऐसे मौके का फ़ायदा तो कोई मूर्ख ही नहीं उठाएगा। इसलिए एमिली की उकसाहट का सामना करते हुए हुशिन बिल्कुल भी विनम्र नहीं था। जल्द ही उसका गुस्सा और भड़क उठा। उसने एमिली को अपने कंधे पर उठाया और दूसरे कमरे में घुसने ही वाला था। खट खट खट, दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। हुशिन की गतिविधियां अचानक रुक गईं। उनके लिए आपस में खेलना ठीक था, लेकिन किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा उन्हें खेलते हुए देखना अच्छा नहीं होता। उसने जल्दी से एमिली को नीचे उतार दिया। स्टीफन ने भौहें चढ़ाकर पूछा, ये कौन है? कोई जवाब नहीं मिला। वह जल्दी से गई और दरवाजा खोला। एक युवक अंदर आया और उत्तेजित होकर बोला, स्टीफन, मुझे माफ़ कर दो। मुझसे पहले गलती हो गई थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं वास्तव में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। थप्पड़। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसने उसे जोर से थप्पड़ मारा और गुस्से से चिल्लाई, जाग जाओ विक्टर। मैं तुम्हारी असलियत जान चुकी हूँ। यहाँ से चले जाओ और दोबारा मुझे परेशान करने मत आना। थप्पड़ पड़ने के बाद विक्टर गुस्से से आग बबूला हो गया। आज उसे कोई फायदा नहीं हुआ था और उसने अपने बैंक कार्ड से तय सीमा से ज्यादा पैसे निकाल लिए थे। बिना कुछ किए स्टीफन के घर पर थप्पड़ खाना उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा था। उसने एक खंजर निकाला और कहा, स्टीफन, कमीने, मेरी तरफ हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। अभी अपने कपड़े उतारो। स्टीफन ने अब भी वही 888 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पोशाक पहनी हुई थी। विक्टर उसे बेचकर पैसे कमाना चाहता था। उस पर जड़े सोने, चांदी और रत्नों से ही भारी मुनाफा हो सकता था। जहां तक हुशिन और एमिली की बात है, वे प्रवेश द्वार के पास की दीवार से रुक गए थे क्योंकि वे बगल वाले कमरे में प्रवेश करने वाले थे। इसलिए विक्टर ने सोचा कि स्टीफन अकेला है। उसने सोचा, आज तो तुम मेरी ही हो, साथ ही मैं वो सब कुछ बेच दूंगा जो उस धूर्त ड्रैगन कंट्री वाले ने तुम्हारे लिए खरीदा था। पहले स्टीफन की विक्टर के बारे में इतनी बुरी राय नहीं थी, लेकिन अब उसे उसकी असलियत पूरी तरह समझ आ गई थी। वह गुस्से से चिल्लाई, विक्टर, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसे इंसान होगे। मैं तुम्हें अभी यहाँ से चले जाने के लिए कह रही हूँ। सच कहूँ तो मेरे पति यहाँ हैं। ये सुनकर विक्टर हंस पड़ा। स्टीफन, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ? 5 घंटे पहले मैं तुम्हारा प्रेमी था। तुम्हारा ये पति कहाँ से आ गया? तुम्हें पति चाहिए, है ना? मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी कर दूंगी। बोलते बोलते ही वह उस पर झपटा। इसमें कुछ नहीं किया जा सकता था। 88 लाख अमेरिकी डॉलर की उस पोशाक को पहनकर स्टीफन का कदकाठी, स्वभाव और सुंदरता सब कुछ पूरी तरह से निखर रहा था। विक्टर जितना ज्यादा देखता गया, उतना ही वह खुद को रोक नहीं पाया। स्टीफन चौंक गया और चिल्लाया, विक्टर, तुम दरिंदे, तुम क्या कर रहे हो? विक्टर ने ठंडी आवाज में कहा, मैं क्या कर रहा हूँ? जाहिर है, तुम्हारा पति होने का नाटक कर रहा हूँ। अध्याय 70, विजेता को बर्बाद करना। हुशिन बाहर चली गई। बच्चे, तुम थोड़े घमंडी हो। कौन? विक्टर ने अचानक मुड़कर देखा और हुशिन को पहचानते हुए गुस्से से कहा, तुम हो? हुशिन की मांसल काया देखकर वह भी चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ड्रैगन देश का इतना दुबला पतला दिखने वाला व्यक्ति इतनी अच्छी काया कैसे रख सकता है। फिर उसे हुशिन का बैंक कार्ड याद आया और उसने अधीरता से ठंडी आवाज में कहा, बच्चे, अच्छा हुआ कि तुम यहाँ हो। अभी अपना बैंक कार्ड दे दो, वरना। हुशिन ने बीच में ही टोकते हुए कहा, नहीं तो फिर क्या? विक्टर ने खंजर पकड़े हुए स्टीफन को छोड़ दिया और हुशिन की ओर चल पड़ा। नहीं तो मैं तुम्हें तुम्हारे रास्ते से हटा दूंगा। हुशिन ने ठंडी मुस्कान दी। मुझे विदा करोगे? चलो देखते हैं कैसे विदा करते हो। वहां अहंकारपूर्वक खड़े होकर उसने विक्टर को लापरवाही से कार्य करने में संकोच करने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि हुशिन का आत्मविश्वास कहाँ से आ रहा है। एक पल हिचकिचाने के बाद उसने कहा, बच्चे, घमंड मत करो। बस इंतजार करो, तुम जल्द ही मर जाओगे। इतना कहने के बाद वह सचमुच मुड़कर जाने लगा। हुशिन ने व्यंग्य करते हुए कहा, क्या मैंने कहा था कि तुम जा सकते हो? पलक झपकते ही वह दरवाजे पर प्रकट हुआ और मुख्य दरवाजा बंद कर दिया। इस दृश्य ने कमरे में मौजूद सभी लोगों को भयभीत कर दिया। ये गति बेहद भयावह थी। विक्टर को ऐसा लग रहा था जैसे वह एक भूत हो। वह भी घबराने लगा। उसने चिल्लाकर कहा, मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना मैं सचमुच। उसे अपनी बात पूरी करने का मौका दिए बिना हुशिन ने अपने हाथ में खंजर पकड़ा और जोर से दबाया। चटक। दरअसल उस तेजधार वाले खंजर को उसने अपने नंगे हाथों से ही कुचल दिया था। विक्टर हक्का बक्का रह गया। स्टीफन स्तब्ध रह गया। एमिली सदमे से मुंह खुला रह गई। अमेरिका के निवासी के तौर पर CIA में काम करने वाली वह महिला अच्छी तरह जानती थी कि ऐसा करने वाला व्यक्ति कितना भयावह हो सकता है। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि युवा हुशिन के पास इतनी भयानक शक्ति होगी।
अगर एक धारदार हथियार उसे चोट नहीं पहुंचा सका तो स्वाभाविक रूप से साधारण गोलियां भी उसे चोट नहीं पहुंचा पाएंगी। उसे अचानक एहसास हुआ कि यह हुशिन एक बहुत ही खतरनाक व्यक्ति है। उसने फैसला किया कि उसे इसकी रिपोर्ट करनी ही होगी। हुशिन ने ठंडे स्वर में कहा, तुम जैसे नीच लोग मरने के लायक ही हो। डिंग डोंग। उन कठोर शब्दों से विक्टर इतना भयभीत हो गया कि वह जमीन पर गिर पड़ा। उसने पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना कब किया था? उसके हाथ में मौजूद हथियार प्लेडो की तरह चूर चूर हो गया था। ये बहुत ही भयावह था। कुछ देर बाद उसे होश आया और वह घबराकर गिड़गिड़ाने लगा, मुझे मत मारो, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे मत मारो। हुशिन ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तुम्हें मार डालना तुम्हारे लिए बहुत आसान नहीं होगा, ताकि तुम आगे दूसरों को नुकसान न पहुंचा सको। उसने विक्टर के गुप्तांग पर जोर से लात मारी। ये दृश्य देखकर स्टीफन ने अपनी आंखें बंद कर लीं, ये सोचते हुए कि विक्टर जीवन भर केवल उसी के साथ बहन बनकर रह सकता है। विक्टर ने दिल दहला देने वाली चीख मारी। क्यों? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम खुद भी ऐसा नहीं करते? विक्टर दर्द से पागलों की तरह चिल्लाया। हुशिन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुमसे अलग हूँ। पहली बात तो यह है कि मैं तुम्हारी तरह अमीर होने का दिखावा करके लड़कियों को धोखा नहीं देता। मैं एक असली उद्योगपति हूँ जो कुछ भी खरीदते समय कभी नहीं हिचकिचाता। दूसरी बात, मैं जिन महिलाओं के साथ सोता हूँ उनकी जिम्मेदारी लेता हूँ और उन्हें कभी निराश नहीं करता। लेकिन तुम्हारे जैसे दरिंदे उनका इस्तेमाल करके उनके पैसे हड़प लेते हैं। तुम्हें सज़ा मिलनी ही चाहिए, इसलिए दफ़ा हो जाओ और मुझे दोबारा कभी मत दिखना। विक्टर को दंडित करने के बाद हुशिन एमिली की ओर बढ़ा। एमिली फ़ोन पर बात कर रही थी और हुशिन को पास आते देख वह एकदम जम गई। एमिली के हाथ से फ़ोन लेते हुए उसने कहा, मेरा नाम हुशिन है, मैं ड्रैगन देश का रहने वाला हूँ। मेरा सिर्फ एक ही शौक है, पैसे खर्च करना। इसलिए जब तक इससे मेरे खर्च में कोई बाधा ना आए, आप जो चाहें कर सकती हैं। बीप 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 बोलने के बाद उसने फ़ोन काट दिया। एमिली ने हुशिन को हैरानी से देखा और अविश्वास से पूछा, क्या आपको मेरी पहचान पहले से ही पता थी? वरना यह असंभव होता। नहीं नहीं नहीं, तुम ज़्यादा सोच रही हो। मुझे तुम्हारी पहचान के बारे में ज़रा भी पता नहीं था। मैं तुम्हें बताना भूल गई थी कि मेरी सुनने की क्षमता असाधारण रूप से अच्छी है। एमिली, जब तुम फ़ोन पर बात कर रही थी तब मैंने गलती से तुम्हारी बातें सुन लीं। CIA की युवा मिस। एमिली ने अपना हथियार निकाल लिया। अगर हुशिन ने कुछ भी करने की कोशिश की तो वह अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ेगी। हुशिन ने मुस्कुराते हुए कहा, एमिली युवती, आपकी पहचान मेरे लिए बिल्कुल मायने नहीं रखती। मायने सिर्फ ये रखता है कि इस समय मुझे आप में बहुत दिलचस्पी है। आखिर आपने ही तो मुझे उकसाया है और इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो चलिए, विरोध मत कीजिए। उसने एमिली को उठाया, बगल वाले कमरे में गया और उसे जोर से बिस्तर पर फेंक दिया। एमिली ने अपना हथियार निकाला और हुशिन की ओर तानते हुए चिल्लाई, तुम इस बारे में अच्छी तरह सोच लो क्योंकि मैं सचमुच गोली चला दूंगी। इससे पहले उसने उपयोगी जानकारी इकट्ठा करने के लिए हुशिन से संपर्क किया था, भले ही इसके लिए उसे खुद को कुर्बान करना पड़े। अब जब सारी बातें सबके सामने आ चुकी थीं और दोनों एक दूसरे की पहचान जान चुके थे तो एमिली बिल्कुल भी। जैसे ही वह दृढ़ता से सोच रही थी, हुशिन ने अपने कपड़े उतार दिए और मुस्कुराते हुए उससे कहा, एमिली, चलो शुरू करो। हुशिन के सुगठित शरीर, विशेषकर उसके प्रभावशाली कद को देखकर और वालिया के कमरे में पहले अनजाने में देखी गई घटना को याद करते हुए एमिली वास्तव में कुछ हद तक जुनूनी हो गई। इसी बीच हुशिन ने अपना सिर एमिली के हाथ में पकड़ी बंदूक के मुंह के पास ला दिया। उसकी आंखों में देखते हुए उसने कहा, चलो एमिली, या तो तुम अपनी बंदूक चलाओ या मैं अपनी तोप चलाऊंगा। हे, एमिली दहाड़ते हुए बोली, मैं सचमुच तुम्हें मार डालूंगी। हुशिन ने हाथ बढ़ाकर उसकी कलाई पकड़ ली। मुझे पता है तुम ऐसा करोगी, लेकिन अगर तुमने मुझे नहीं मारा तो मैं तुम्हें तंग कर दूंगी। उसने धीरे से उसके हाथों को हटा दिया। हथियार को भी एक तरफ हटा दिया गया। अंततः एमिली ने कभी बंदूक नहीं चलाई। उसका सामना हुशिन की लगातार बमबारी से होने वाला था। बाहर विक्टर रेंगते हुए उस जगह से दूर चला गया। स्टीफन सफाई कर रहा था। क्योंकि हुशिन और एमिली ने दरवाज़ा बंद नहीं किया था, इसलिए शोर बहुत तेज था और वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। लेकिन हुशिन ने विक्टर को बर्बाद कर दिया था और वह जानती थी कि यह मामला यूं ही खत्म नहीं होगा। वह गुस्से में कमरे में घुस आए और भड़कते हुए बोली, हुशिन, क्या तुम इसे रोक सकते हो? क्या तुम सिर्फ इसी के लिए हमारे पास आए थे? अब तुमने विक्टर को बर्बाद कर दिया है। क्या तुम्हें लगता है कि वह इसे यूं ही जाने देगा? और फिर भी तुम ये सब कर रही हो। दूसरी ओर एमिली इतनी शर्मिली नहीं थी और उसने जोर से कहा, स्टीफन, विक्टर वाली बात की चिंता मत करो, वह इसे संभाल लेगा। अब या तो तुम शामिल हो जाओ या चले जाओ। स्टीफन गुस्से से आग बबूला था। एमिली, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम एक औरत हो, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? एमिली ने अपने हाथ फैलाए। हुशिन की हरकतें कुछ तेज थीं।
खुद को संभालने के बाद उसने कहा, अब तो ऐसा ही है, मैं और क्या कर सकती हूँ। देखो, जब मैंने उस पर बंदूक तानी थी तब भी वह डरा नहीं। स्टीफन गुस्से से फटने ही वाली थी, वह कभी भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी, इसलिए वह भाग गई। संयोगवश वालिया ने आखिरकार हिम्मत जुटाकर बाहर आने का फैसला किया। गुस्से में भरे स्टीफन को देखकर उसने उत्सुकता से पूछा, स्टीफन, क्या हुआ है? स्टीफन दहाड़ते हुए बोला, और क्या, तुम तीनों के हिसाब से मेरी क्या जगह है? अब भी उसकी सबसे बड़ी चिंता विक्टर की जवाबी कार्रवाई थी। वालिया ने माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे माफ़ करना स्टीफन, मैं अभी जाकर हुशिन को जाने के लिए कह देती हूँ। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन इसके एहसास आपके दिल में अभी बाकी रहेंगे। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपनी राय कमेंट्स में हमारे साथ साझा करें। ऐसी ही और रोमांचक, भावनात्मक और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली अध्याय में फिर मुलाकात होगी, एक नए किरदार, एक नई दास्तान और एक नए एहसास के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए और कहानियों से जुड़े रहिए।